हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? Let's see। हम लोग उत्तराध्यान सूत्र का हम लोग चैप्टर नंबर 18वां कर रहे हैं। 18वां चैप्टर। इसमें हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि संजय नाम का एक राजा था जो एक जंगल में शिकार करने जाता है और वो हिरण को मार भी डालता है। तो वहां पे बैठा हुआ जो साधु था, जब उससे याचना करता है संजय मुनि के प्लीज मुझे अभय दान दो, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मुझे वो मार डालेगा गुस्से में आके, क्योंकि जनरली यही रिस्पॉन्स होता है। हम लोग किसी को अत्याचार करते हुए देखते हैं ना, तो हमारा गुस्सा होना हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो संजय राजा को भी लगा कि ये भी मतलब साधु भड़क जाएगा मेरे पे और चिल्ला चिल्ली मचाएगा, जो भी मतलब मेरा अहित ही करेगा, क्या पता मेरे को मार भी डाले। तो वो करता है। तो हम लोग ये पैराग्राफ पे ही थे कि जब वो इतना बड़ा उपदेश देता है, ये बेस्ट उपदेश है जो जैन धर्म का, वो क्या है? मैं और मेरे किसी का भी भय मत करो, मतलब प्लीज मेरे से भय मत करो, और हे राजन तुम भी अभयदान देने वाले बनो। ठीक है, ये बेस्ट उपदेश है, इससे अच्छा कोई उपदेश नहीं है। ये सुनकर के गर्दभाली मुनि सामने वाले संजय मुनि को भी कर देते हैं। आपको एक चीज बताऊं क्या हुआ? मैंने लास्ट क्लास खत्म की ना, उसके बाद से ना मैं दिमाग में ना बंद ही नहीं कर पाई गर्दभाली मुनि का को वाव बोलने के लिए, कि वाव कितने इंटेल, मतलब क्या साधु है, क्या साधु है। राइट। मतलब मैं महावीर स्वामी भगवान को मैंने इतना याद नहीं किया हुआ जितना मैंने गर्दभाली मुनि का विनय किया। इतना ज्यादा विनय किया कि मैंने पूरा यहाँ पे लिख भी डाला कि क्या क्या उनमें क्वालिटीज हैं जो दो वाव है। तो जैसे देखिए, मैंने ना एंड में आपको बताऊंगी कि ये सारी जो क्या क्या ये, जैसे उनकी शीतलेशिया, फुल ऑफ दया फॉर एवरीबडी, राइट। राइट, ऑलमोस्ट नो द्वेष फॉर हंटर, ये सब चीजें मैंने बहुत सारे उनके मतलब ये सारे गुण लिखे गर्दवाली मुनि के, और उनकी तारीफ ही करती गई, तारीफ ही करती गई। हमारा जब हम आगम पढ़ते हैं ना, उनमें कोई साधु का वर्णन आता है ना, और आप उस साधु को भी वर्णन करना चालू कर देते हो। देखो, मुझे पता है कि गर्दभाली मुनि एंड में मोक्ष जाएंगे, वो बात अलग है, तो मैं अभी वो सिद्ध है, मैं सिद्ध नहीं। पर आगम में यदि चैप्टर में मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कि गर्दभाली मुनि क्या कर रहे हैं, साधु के रूप में उपदेश दे रहे हैं, सम्यक दृष्टि साधु है। तो मैंने उनका इतना विनय किया ना, ऑलमोस्ट 2 दिन मेरा साधु के विनय में गया। तो इतनी अनुप्रेक्षा कि वो कर क्या रहे हैं, ही इज द बेस्ट टीचर। क्यों वो बेस्ट टीचर है वो सब भी मैं बताती हूँ। मैं अपने सी आई ऑल्सो टीच, सो मैं अपने आप से कंपेयर भी कर रही थी, और मुझे रियलाइज हुआ कहाँ मैं और कहाँ पे ये लोग कितने अंदर से जुड़े हुए हैं। तो मैंने जो अनुप्रेक्षा की ना पहले, उसके बारे में हम लोग बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो जो मेरी अनुप्रेक्षा है ना, पहले अपन वो वाला डिस्कस करते हैं, कोई जल्दी जाने की जरूरत नहीं है हमको आगे। ठीक है, ये था हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। आप अपने सामने किसी को नाइंसाफी होते हुए देखोगे, तो संजय मुनि की तरह आप भी क्या सोचोगे? सामने वाला भड़केगा, सामने वाला किसी न किसी तरह से रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट कैसे करेगा? या तो मान में करेगा या क्रोध में, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है। आपके बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, आपके पति कुछ गलती कर देते हैं, आपके माँ बाप गलती कर देते हैं, आप खुद गलती कर देते हो, तो आप अपने आप को भी डांटते हो कि नहीं डांटते हो? हालत खराब कर देते हो अपने आप को। मैं तो ये गलती करता हूँ ना अपनी, मैं अपनी जिंदगी खराब कर लेती हूँ सोच के कि भाई जा चुकी तू मोक्ष। मैं अपने आप को गालियां देने में एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। बट जब डियर मर गया था, वो हिरण मर गया, गर्दवाली मुनि ने आंख खोली, क्यों क्रोध नहीं किया? सवाल सोचो, क्यों नहीं किया? हाँ, वाई डिड, एक सवाल है, क्यों गर्दभाली मुनि ने संजय जो राजा था उसको ब्लेम नहीं किया? आप और मैं तो बड़े बड़े आसानी से 1 मिनट में हमको पता लग जाता है किसको किसकी गलती है, किसकी कौन घटिया है और किसको गाली देनी है। हम लोगों को तो 1 मिनट भी नहीं लगता है पता करने में। ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि गर्दभाली मुनि को समझ ही नहीं आया कि किसकी गलती है? हाँ, और डांटने लगाए। क्यों? गर्दभाली मुनि को किस एंगल से देख रहे हैं कि गर्दभाली मुनि को संजय मुनि की गलती नहीं दिखाई दी? बताओ।
वीतरागता से देख रहे थे वो। वीतराग बने नहीं थे, ऑलमोस्ट वीतराग गुण आप बोल सकते हो। उन्होंने बट क्रोध को जीत लिया था। एक मिनट, ऑलमोस्ट वीतराग गुण, ऑलमोस्ट मतलब वीतराग वो होता है इसको केवल ज्ञान हो जाता है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना राग द्वेष कम करने की, तो उसको ऑलमोस्ट वीतराग मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि गर्दवाली मुनि को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वीतराग गुण, पर याद रखना ऑलमोस्ट वीतराग गुण जो है ना आप में और मेरे में, वो अपने आप पैदा, वो गुण नहीं है, वो रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? वो कब उत्पन्न होता है? वो सम्यक दर्शन से उत्पन्न होता है, ठीक है। सम्यक दर्शन के साथ साथ साधुपना, इसका मतलब कितनी कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम है? कितनी कषाय 12 चौकड़ी का? मतलब हाँ, 12 हो तीन। गए। हाँ, तो इसका मतलब 4 चौकड़ी है हमारे पास, तो उसमें से पहली 3 कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम है। अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का। सोचो स्वंजलन कषाय चौकड़ी ही रह गई है। 3 कषाय चौकड़ी का रिजल्ट है ऑलमोस्ट वीतरागपना, ठीक है। ये समझ में आया? पर ऐसा क्या क्या सोच है जिससे जिससे एकदम लॉजिकल दिखता है कि संजय ने मारा डियर को, मतलब राजा ने मारा डियर को, तो गलती तो राजा की है। फिर भी किस एंगल से देख रहा है गर्दभाली मुनि के उसको गलती नहीं दिखाई देगी? सोच के देखो। ज्ञाता दृष्टा भाव रखा था उन्होंने। नहीं, कोई कोई क्वेश्चंस हैं। मैं आपको 2-3 आइडिया एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हाँ, गर्दभाली मुनि ये भी सोच सकते थे ना कि आयुष कर्म फिक्स्ड होता है, हिरण का जो आयुष कर्म था ना इतना ही था, इसी टाइम उसको ऐसे ही मरना था। समझ में आया? आयुष कर्म किसका है? आपका और मेरा फिक्स्ड है। समझ में आया है? हाँ, हिरण का भी फिक्स्ड है। क्या पता ऐसा ही केवली ने केवली ज्ञान में देख के इसी तरह से आयु खत्म होना दिया था, ठीक है। क्या पता गर्दभाली मुनि ये भी देख रहे हो किसी भव के अंदर ये डियर ने संजय जो जो संजय राजा का मर्डर किया हो, या किसी और का मर्डर किया हो इस भव में। संजय राजा ने डियर का मर्डर कर दिया, होता है ना वैर परंपरा, इसने इस भव में तुमने मारा, उस भव ने उसने मारा, ये सब लगा ही हुआ है, राइट। तो इस वजह से हु इज टू ब्लेम? गलती किसकी? सॉरी, गर्दवाली मुनि के दिमाग में संजय मुनि की गलती नहीं है। याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव को गलती किसी और की ही दिखाई देती है। किसकी दिखाई दे रही है? संजय मुनि की नहीं दिख रही। आपको और मुझे किसकी गलती दिखाई दे रही है? ऑब्वियसली राजा ने धनुष बाण से मारा है तो उसकी गलती। आपको और मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम लोग मिथ्या मिथ्या दृष्टि एंगल से देख रहे हैं। समझ, हमको क्या लगता है जो दिख रहा है हम लोग बहुत सिर्फ अभी को देख रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव पास्ट कर्मों को देखता है, पास्ट के कर्मों को देखता है। आयुष कर्म देखा, किसने कितने भव पहले किसने किसको मारा पता नहीं। समझ में आया गलती किसकी? गर्दवाली मुनि के अंदर संजय मुनि इज नॉट 100% टू ब्लेम। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैंने जैन धर्म समझ में नहीं आया था, तो ये स्टोरी तो सबको पता है कि महावीर स्वामी भगवान के कान में कीलेड होके एक ग्वाले ने, ठीक है। तो हम लोग स्टोरी ऐसे बोलते थे, गंदा आदमी, उसने कान में महावीर स्वामी भगवान को कीले ठोक दिए, मेरे ग्रेट महावीर स्वामी भगवान उसके कान में कीले ठोक गए। हमको कौन लगता था? महावीर स्वामी भगवान बेचारा लगता था, विक्टिम लगता था, और गंदा आदमी कौन था? जिसने कान में कीले ठोके। अब हम क्या सोच, अब जब महावीर स्वामी भगवान के आगम्स पढ़ो ना, तो भगवान क्या बोलते हैं? गलती किसकी थी? किसकी गलती थी? मैंने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर शैया पालक के कान में कीला ठोका था, मेरे कर्म उदय थे, मेरी गलती थी, मेरे कर्म उदय की वजह से वो आदमी आया, उसने कान में कीले ठोकरे। भगवान तो अपनी गलती बता रहे हैं, और मुझे कौन सी किसकी गलती लग रही थी? आप किसी भी बच्चे को ये स्टोरी बताना महावीर स्वामी भगवान की, जिसको जैन धर्म के कर्म थियरी नहीं आती है, वो पता है क्या बोलेगा? वो ग्वाले को दोषी समझेगा। पर जिसको कर्म थियरी आती है ना, वो ग्वाले को दोषी नहीं समझेगा, वो किसको? महावीर स्वामी भगवान को समझेगा। समझ में आया? यही डिफरेंस है। कर्म थियरी जो जानता है वो किसी और को ब्लेम करता है, ठीक है। इसीलिए केवली भगवान, सारे केवली भगवान
लोगों के शील लूटे जा रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं दुनिया में। केवली भगवंत के केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है? किसने किसको कब क्यों कैसे मारा, ये सब झलक रहा है। और ये क्या हो रहा है? रिप्ले हो रहा है। समझ में आया? इसीलिए उनका जो क्रोध है, जो गलत काम कर रहा है उसके प्रति जो क्रोध है, वो है ही नहीं। वो बोलते हैं भैया ये तो संसार में ऐसा ही साइकिल चलता चला आ रहा है, ठीक है। इस भाव में मैंने आपको ठगा, राइट, और मुझे क्या लगता है, वाह मैं तो अमीर हो गई ना, तुम्हारे से पैसे उल्लू बना के मैंने ले लिए। हाँ, केवली भगवान कुछ और ही देख रहे हैं। वो देख रहे हैं मेरे कभी लूटे थे और फ्यूचर में मेरे लुटेंगे, ये सब देख रहे हैं। तो बेसिकली सम्यक दृष्टि जीव गलती किसकी पे ना अलग आंसर देता है, और मिथ्या दृष्टि जीव गलती किसकी के अलग आंसर देता है। ये बात आपको समझ में आ गई है? हाँ, तो चलिए मैं इस पे आपको केस स्टडीज फेंकती हूँ आपके ऊपर, अपना आप दिमाग लगाओ, ठीक है। आंखें बंद करके सोचो आपके साथ सबसे बुरा अभी क्या हो रहा है, सबसे बुरा क्या हो रहा है। आंखें, सबके पास प्रॉब्लम्स है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास प्रॉब्लम नहीं हो। आपके पास जो बुरे से बुरी चीज हो रही है ना, उसके बारे में सोचो। अब सोचो गलती किसकी, गलती किसकी, सोचो। हाँ, फिर सोचो क्रोध किस पर करूं, मैं ये भी सोच लो भैया मैं किस पे क्रोध करूं। हाँ, सर्वेंट नहीं आई है, क्रोध सर्वेंट पे कर दूं, राइट। सास बुरी है तो सास पे क्रोध कर दूं, बहू तो होती ही डफर है उस पे क्रोध कर दूं, पति तो सुनते ही नहीं है, होते ही बेकार है, उस पे क्रोध कर लूं, राइट। सोचो ये वाली बात, ठीक है। और ये भी सोचो मेरी जगह गर्दभाली मुनि होते तो क्या करते, ठीक है। हाँ, आंसर्स अलग मिल रहे हैं आपको, आंसर्स अलग मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लेट्स डू अ केस स्टडी, एक केस स्टडी करते हैं। आप जिस घर में रह रहे हो ना, देखो घर शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं होता है। आपने घर लेके रख लिया, ठीक है। अब किसी वजह से आपके पड़ोसी जो है ना, जो आए नए नए, अभी उन्होंने घर खरीदा, अब बाद में आपको पता लगा कि वो नॉन जैन निकले। होता है ना कि आज सब थोड़ी ना जैन ही निकलेंगे। आपके पड़ोसी नॉन जैन निकले, ऊपर से वो लोग दारू भी पीते हैं, ठीक है, और नॉन वेज भी खाते हैं, ठीक है, और स्मोकिंग भी करते हैं, थोड़े गलत काम करते हैं, और उसको गलत भी नहीं समझते हैं। समझ में आया? तो नॉनवेज खाने को गलत नहीं समझते हैं, दारू पीते हैं, स्मोक करते हैं, और नॉन जैन भी हैं, ऐसे आ गए पड़ोसी, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है सोच के देखो, कितना राग द्वेष ऊंचे नीचे हो रहे हो आप, सोचो। गर्दमाली मुली बिल्कुल राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, और आप कितने राग द्वेष कर रहे हो सोच के देखो। कर रहे हो आप? इमेजिन करो, ये देखो आपके घर में आपके पड़ोसी बहुत ही अच्छे हो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि आपके घर के पड़ोसी नॉनवेज खाने वाले आ गए हों, वो किचन में जब खाना बनाते हैं ना तो आपके घर स्मेल आती है, आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, याद रखना। जब तक स्मेल आती है आप आगे पीछे कर सकते हो। आपको आपका क्रोध का लेवल, राग द्वेष का लेवल फ्लक्चुएट करेगा, हाई लेवल पे करेगा, खुंदक मचेगी, सब कुछ होगा। रिंकी दीदी ईमानदारी से कह रही है हाँ करेगा। देखो, आई वॉन्ट ईमानदारी से एडमिशन कि यस मेरे नेबर ऐसी हरकतें करेंगे, मुझे गुस्सा आएगा। समझ में आया? तो अगेन मैं रिंकी दीदी आपसे, जो कि आपने हाँ हाँ बोला था, यानी आप एटलीस्ट वो समझ सकते हो कि आपको खुंदक मचेगी ये सारी चीजों पे। नेक्स्ट सवाल है, यदि आपका सचमुच ऐसा ऐसा पड़ोसी है तो गलत कौन है? गलत कौन है? मेरे कर्म, मेरे कर्मों की वो साथ मिला। पर आपको गुस्सा तो उन पे ही आ रहा है ना, आपको तो वही लग रहा है ना कि वही गलत है। गलत यानी नॉनवेज खा रहे हैं यार, किचन में खाना बनता है, मेरा स्वाध्याय रुक जाता है, देखो ना कैसे लोग हैं, कहाँ हैं, मैं वेजिटेरियन कहाँ। तो आपको ये पता है कि वो गलत वो लोग हैं, आपको अंदर से ये लगता है, ठीक है। पर अभी आपने क्या आंसर दिया? हाँ मेरे कर्म उदय हैं। इसका मतलब दोनों आंसर आ रहे हैं, आपको पता है दिल खुंदक खा रहा है, गुस्से में है, पर दिमाग क्या बोल रहा है? नहीं यार, कर्म तो मेरे ही उदय में है। देखो दोनों चीजें अलग अलग हो रही है ना, अंदर भी आप अपना क्रोध छुपा नहीं पा रहे हो। समझ में आया? पर दिमाग बोल रहा है, महावीर स्वामी भगवान का क्या ज्ञान क्या बोल रहा है? सॉरी, योर कर्म उदय, ठीक है। दूसरी बात, द्वेष करके कर्म बंध कौन कर रहा है? यदि आपने सचमुच उस पर द्वेष, मैंने बोला ना आपकी आत्मा तो द्वेष कर ही रही है, क्रोध कर रही है, मतलब इरिटेटेड विद देम, ठीक है। तो जब वो इरिटेटेड हो रहे हो आप, कर्म बंध कौन कर रहा है? मैं खुद में। आप कर रहे हो?
तो खाना नॉनवेज वो खा रहे हैं, दारू वो पी रहे हैं, गलत काम वो कर रहे हैं, और बेवजह पे कर्म आप बांध रहे हो। ये भी समझ में आ गया ना? बर्बाद आप हो रहे हो, आपका फ्यूचर बर्बाद है क्योंकि खुंदक आप खा रहे हो। समझ में आया? ओके। क्यों आप ऐसी हरकतें कर रहे हो? क्यों पड़ोसी के आने पे आप खुंदक मचा रहे हो? आपने कभी सोचा है? बिकॉज अनादि काल से आपके संस्कार हैं ऐसे कि आप महावीर स्वामी भगवान को नहीं सुन रहे हो। अनादि काल के ये संस्कार हैं। भड़क जाना हर चीज पे, सामने वाले को ब्लेम कर देना, हर चीज पे हम भड़कते हैं, हर चीज में हमको लगता है सामने वाले की गलती है। हम बहुत शैलो देखते हैं। शैलो, शैलो का मतलब है सिर्फ अभी देखते हैं, प्रेजेंट टेंस देखते हैं, पास्ट को तो देखते ही नहीं है। आप बोलोगे पास्ट को कैसे देखूं? शुद्ध ज्ञान से पास्ट को देखा नहीं जा सकता क्या? बताओ। आगम के ज्ञान से पास्ट को नहीं देखा जा सकता? बताओ। यदि आपकी इंसल्ट हो रही है रिंकी दीदी, तो शुद्ध ज्ञान से क्या ये देखा नहीं जा सकता कि कभी ना कभी मैंने गालियां दी होगी, तभी तो कर्म उदय आए हैं? हाँ, आपके मान लो किसी ने 1 लाख रुपया मान लो गबन किए हैं, मान लो उठा के मैंने रख लिए हैं, मतलब मैं आपको दे ही नहीं रही वापस, तो दूंगी भी नहीं वापस, ठीक है? तो केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध महावीर स्वामी भगवान के शुद्ध ज्ञान से दिख रहा है ना कि किसी ना किसी में आपने मेरे चुराए थे, तभी तो चोरी हुए ना। नहीं कर्म, जो कर्म नहीं किए होते क्या उदय में आ सकते हैं कभी रिंकी दीदी? नहीं आ सकते हैं, यानी आपने गलती की थी, ठीक है, ओके। सो अनादि काल के संस्कार हैं, हम राग द्वेष करते रहते हैं। सो हम कब चेंज होंगे? कब चेंज होंगे? अनादि काल को कब रोकेंगे और बोलेंगे नॉट एनीमोर, नॉट, फ्यूचर को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। फ्यूचर में मैं आज से महावीर स्वामी भगवान की बात सुनूंगी और गर्दभाली मुनि की तरह फंक्शन करूंगी, और मुझे वीतराग दशा में जाना है, तब जाके मैं वीतरागी बनूंगी ना असली में। उस दिशा में कब जाऊंगी? राइट? इसका मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? राग द्वेष को दबाते हैं, राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे मेरा पड़ोसी जब नॉनवेज बनाता है और दारू पी के आता है, तो मैं उसको देख रही हूँ कि पिया हुआ आदमी है जो अपने घर घुसने की कोशिश कर रहा है, राइट? हाँ, या नॉनवेज बनाया मुझे आता है, तो मैं इग्नोर मारती हूँ और सोचती हूँ नहीं मैं राग द्वेष नहीं करूंगी, मैं ये हरकतें करती हूँ। बट ऐसे करना नहीं चाहिए हमको। ऐसे राग द्वेष कम नहीं होता है। राग द्वेष कैसे कम होता है, आपने सोचा है? स्टार्ट आस्किंग राइट क्वेश्चन, सवाल पूछने चालू करो, सही सवाल पूछने चालू करो, राइट? गर्दभाली मुनि ने सही सवाल पूछे थे। क्या सवाल पूछे थे? गलती किसकी? तो अपने ज्ञान से उनको क्या दिखाई दिया? आयुष कर्म डियर का खत्म, इसमें संजय मुनि की क्या गलती? समझ में आया? हाँ, संजय मुनि तो है ही मिथ्या दृष्टि, उसके तो है ही नहीं कोई पचकान, वो तो है ही राजा, वो तो उसका काम है शिकार खेलना और वॉर गेम्स खेल के अपने अपना क्षत्रियपना, मतलब अपने स्किल्स को शार्पन करना, ये तो उसका काम है, राइट? उसने तो कभी जैन धर्म सीखा नहीं, तो उसकी क्या गलती है बताओ? सामने वाले ने जैन धर्म सीखा, संजय मुनि के पास जैन धर्म था, वो तो क्षत्रिय है ना। वॉर गेम्स खेलना उसका उसका एक स्टडी प्रोसीजर होता है। समझ में आया? मतलब पढ़ाया जाता है ये। सो बेसिकली राग द्वेष कम करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, उससे राग द्वेष कम होता है, ठीक है? तो आप सही सवाल ये पड़ोसी वाले के बारे में सोचो, उसके ड्रिंक्स, दारू पीना और नॉनवेज जो मेरा पड़ोसी करता है, उसकी वजह से मेरा क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ आपका? कुछ नुकसान हुआ? पक्का नहीं नुकसान हुआ? ओके, नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो मेरा नुकसान नहीं हुआ, तो मैं उत्तेजित क्यों हो रही हूं? वाई एम आई गेटिंग इरिटेटेड, वाई एम आई एंग्री? अंडरस्टूड? मुझे मान क्यों आ रहा है कि मैं सही हूं और ये सामने वाला घटिया है? क्यों मुझे ये मान आ रहा है? आई हैव फिगर्ड इट आउट और उसने नहीं फिगर आउट किया है। ये मान भी तो है ना, क्रोध है, मान है, सब कुछ है, और हमको वो दिख भी नहीं रहा है कितने कर्म बांध रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है उत्तेजित, मतलब राग द्वेष से किसका भला हुआ? आपका क्रोध, आपका मान से किसका भला हुआ? किसी का भला हुआ? किसी दिन आप दरवाजा खोल के उसको खरी खोटी सुना भी देते हो, साला बेवड़ा आदमी, साला नॉनवेज खाने वाला घटिया आदमी, राइट? सुना भी देते हो, तो क्या सामने वाला सुधर जाता है क्या? हाँ, गाली गलौज से बुरे तरीके व्यवहार से कि कोई सुधरता है कभी? राइट? ये भी सोचो।
यदि आप बोलो कि नहीं, सामने वाले ने नॉनवेज खाया, ड्रिंक्स पिया तो मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं स्वाध्याय नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो जब खाना बनाते हैं स्मेल की वजह से मैं नहीं कर सकती हूँ। तो कभी आपने सोचा, क्या पता आपके खुद के अंतराय कर्म का ऐसा उदय था कि आप स्वाध्याय नहीं कर पाओ? ऐसा हो सकता है कि आपका अंतराय कर्म के उदय की वजह से आपको बिल्कुल नॉनवेज खाने वाला पड़ोसी मिला, और गाली बिल्कुल। किसको दे रहे हो? गाली उसको दे रहे हो कि तू घटिया। समझ में आया? और हाँ, अंतराय कर्म के उदय खुद में थे कि आपको स्वाध्याय नहीं होना पड़ेगा। जब ऐसा कभी हो ना, तो बोलना कोई बात नहीं। देवलोक में भी कभी स्मेल नहीं आती, पुण्य प्रकृति का उदय है, कभी ऐसी गंदी स्मेल नहीं आती। आपके घर के सामने डस्टबिन है, आपके घर आप आसपास कोई नॉनवेज का दुकान है, या कोई खाना बनाता है, या ऐसा कुछ है, आपके अंतराय कर्म का उदय है, सामने वाला घटिया नहीं है, सामने वाला बेकार नहीं है। समझ में आया? फिर आपको लगता है नहीं नहीं, मैं ना इसलिए नॉनवेज की प्रॉब्लम नहीं है, अंतराय कर्म की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना जब वो जो मेरा पड़ोसी दारू पीता है, नॉनवेज खाता है ना, तो मुझे लगता है ये बहुत गंदे लोग हैं, और तो मुझे भय लगता है। भर होता है ना, डर लगता है, द कम्युनिटी इज नॉट गुड, अच्छे लोग मेरे आसपास रहते तो मुझे डर नहीं लगता। तो भय मेरा मोह। सब तो मुझे ये लगता है कि भय मोहनीय कर्म का उदय किसका फिर? आपका है। इसीलिए तो आपके घर में आड़ोस पड़ोसी ये लोग आए हैं ना। आपका भय मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता है, तो ये ऐसे लोग आपके आसपास नहीं रहते। ठीक है? इसका मतलब पहले तो सही सवाल पूछने चालू करो सिचुएशन पे, सही सवाल। और फिर आपका जो देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है ना, वो चेंज होगा, और आप मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में जाओ। गर्दवाली मुनि को उत्तेजना नहीं आ रही, वो इसलिए शांत है, राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सम्यक दर्शन की वजह से और साधुपना, देखो सम्यक दर्शन की वजह से तो सिर्फ अनंतानुबंधी एक कषाय चौकड़ी खत्म होती है, ठीक है, कक्षय उपशम होता है। फिर साधुपने की वजह से 3 कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम से इतना वीतराग दशा था। समझ में आया आपको अभी तक? हाँ, तो चलो, ये मैंने एक केस स्टडी दी है, तो मैं और केस स्टडी पे आप पे क्वेश्चन सवाल खड़े करूं, और केस स्टडी करते हैं अपन, ठीक है? चलो एक और केस स्टडी देती हूँ आपको। एक केस स्टडी है, आपकी बहू जो है ना, बहुत खर्चा करती है, बहुत खर्चा करती है। और किन चीजों पे खर्चा करती है? कपड़ों पे, ब्यूटी पार्लर जाने में। कितना आपको तो पता, हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, एक बार ब्यूटी पार्लर जाओ, एक बार एक ड्रेस खरीदो, हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ब्रांडेड आपकी आइटम्स, हाँ, ब्रांडेड आइटम्स, ब्रांडेड। तो माय हाँ, गुडनेस। ब्रांडेड आइटम। तो आपकी बहू है ना, बहुत खर्चा करती है, ठीक है? और प्रॉब्लम ये है कि वो खुद का उसने कुछ नहीं कमाया हुआ घर पे, मतलब शी इज अ हाउस वाइफ, वो नहीं कमाती है, ठीक है? कमाया बल्कि आपने, आप अमीर बने हो, आपने, आप बहू लेके आए, और वो आपके पैसे एंजॉय कर रही है। अब मुझे बताओ, आप कौन से सही सवाल पूछोगे, राइट, टू बिकम सम्यक दृष्टि? गलती किसकी? गलती अपने कर्मों की, क्योंकि हम नौकर हैं, हमने कमाया, और उसकी पुण्यवानी है, वो एंजॉय कर रही है। क्या पता आप इसीलिए कमा पाए क्योंकि उसकी हाँ पुण्यवानी वो आने वाली थी। तो हाँ। पता है ना, जब कोई पुण्यशाली जीव आता है ना, तो लोग पैसे पहले ही आ जाते हैं, होता है ना। महावीर स्वामी भगवान गर्भ में आए, तो उसके पापा का सब कुछ बढ़ने लगा, सब कुछ बढ़ने लगा, पैसे से लेके तुलसीदास राज से इज्जत, सब तो कुछ। तो राइट, बलिदान करते हैं, तभी भी तो देवता लोग मतलब रखते हैं ना लाके। हाँ हाँ। तो इसका मतलब आपको ये पता है कि आपकी बहु पुण्यशाली जीव है। कभी आपने राइट सवाल पूछे कि मेरी बहु पुण्यशाली जीव लगती है, कि मैं खट रही हूं, सब लोग खट रहे हैं पूंजी जमा करने के लिए, एंजॉय कौन कर रहा है? मेरी बहू। राइट, आस्क द राइट क्वेश्चन। अब गुस्सा आ रहा है अपनी बहू पे? सोच के देखो, नहीं, ठीक है। अब पुण्यशाली जीव जैसा मर्जी खर्चा करे, चाहे कपड़ों पे करे, चाहे मेकअप ब्यूटी पार्लर जाकर खर्चा करे, हाउ डज दैट मैटर? वो उसका पैसा है। पुण्य जिसकी वाणी होती है ना, वो खर्चा करता है, ठीक है? ऐसे एक समय एक चीज और हो सकता है कि कभी भविष्य में फ्यूचर में कोई देनदारी रही हो, वो देनदारी आज हम चुका रहे हैं उसको दे करके। अमेजिंग, अमेजिंग। इसका मतलब आपको अच्छे से मालूम है कि हो क्या रहा है, राइट? इंटेलिजेंट महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को इंटेलेक्चुअलिजेंट देखेंगे ना, तो जैसे एक नहीं 10 कारण मिल जाएंगे आपको प्रूव करने के लिए कि मेरी बहू की गलती नहीं है। समझ में आया? बट ये आप बहू पर बोल दिए, अपने बच्चों पर भी हो सकता है कि ठीक है वो नहीं 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 मानते, नहीं, नहीं, तो बाउंडेड केस स्टडीज होती है ना, केस स्टडीज फिक्स्ड होती है। केस स्टडी में मैंने बहू को लिया है, तो बहू को ही ले आप लोगे, ठीक है? वो अभी मैं बहू पे हूँ, अभी अगली बार सास पे भी जाऊंगी, तो तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं सब पे जाऊंगी, ठीक है? एक एक करके सबको बताऊंगी कि सब कैसे होते हैं।
मेरे बहू की पहले खत्म हो जाने दो। आप चाहो तो राइट सवाल पूछ जवाब देके ना ये भी सोच सकते हो, जैसे अभी अनीता जी ने बोला कि देनदारी होने की वजह से होता है ना, कई बार देनदारी होती है किसी की, तो मैंने कमाया और बहू ने सब उड़ा दिया क्योंकि पिछले भवों के अंदर मैंने उसका पैसा लूटा था, इस भव में वो मेरा पैसा लूट के वो एंजॉय कर रही है। हो सकता है मैंने लूटा था। तो हम लोग 2 कारण हमने देख लिए। ऐसे 2 कारण नहीं, पचासों कारण आपको मिल सकते हैं, जो आप राइट सवाल सुन के आपको अपनी बहू पे क्रोध आप कम कर सकते हो। समझ में आया? पर आप चाहो तो, नहीं चाहो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान सुनना तो क्या करोगे? वही जैसे पहले मिथ्या दृष्टि अनादि काल से सोचते चले आए हो, सोचते चले जाओ और खुंदक खाते जाओ। दैट इज वन ऑप्शन, उसमें कर्म बंध है, याद रखना। तो सेकंड ऑप्शन में आप बोल दो, हाँ यार तू पुण्यशाली जीव, हाँ यार मैंने तेरा छीना था, ले ले जा ले जा, आप एक बार बोल दो उसको अच्छे से, तो क्रोध आपका लेवल कम हो जाएगा। अभी क्लियर? हम्म। और भी पचासों कारण हो सकते हैं, आप किसी एंगल से सोचो, आपको गुस्सा आपका कम हो जाएगा। आर बी वेरी क्लियर? हाँ। नेक्स्ट सवाल पूछूं? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट केस स्टडी लाऊं? यस आपको मदर इन लॉ, सास की बहू को गाली दे ली, चलो अभी सास को सास को गाली देते हैं, ठीक है? सास बहुत खर्चा करती है, सीरियसली बहुत खर्चा करती है, कभी दान देती फिरती रहती है, कभी घर को रेनोवेट करना है, कभी अमीर लगना है, तो कभी पार्टी करना है, राइट? यूजलेस चीजों में खर्चा करती है। और पता है, पैसे तो मैंने कमाए हैं, मैंने और मेरे पति ने कमाए हैं। मेरी सास तो गरीब घर से आई थी, गरीब थे ये लोग, पूरा मतलब मुश्किल से ये लोग का घर चलता था। पर अभी जो कि हम लोग कमा रहे हैं, हम लोगों ने पैसा किया, सारा पैसा कौन खर्चा कर रही है? मेरी सास। खुंदक तो मचेगी ना, राइट? अगेन, सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है? व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क? जल्दी से। पुण्यवानी किसकी? एग्जैक्टली, सास पुण्यवानी सास की किसकी? पुण्यवाली, क्या सास की सुलेखा जी? पुण्यवाली। सास की पुण्यवानी, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी जैसे जिस अनीता जी ने बोला था, किसी ने उन्होंने लूटा चुराया थे हो। पैसे, तो अभी सांस उड़ा के बिना तुमसे पूछे खड़ाखड़ कर रही है, वो भी ऑप्शन हो सकता है। और भी पचासों ऑप्शंस हो सकते हैं, ध्यान से बैठोगे ना तो 50 और ऑप्शंस मिलेंगे। ये सोच करके आप, जब वो दान देती है तो उसमें अंतराय देते हो, अपने पति को बोलते हो, नहीं अपनी अंतराय माँ को कर्म का बोलो। बहुत जबरदस्त हाँ, आप अपने पति को जाके क्या बोलते हो? देखो मुश्किल से घर चलता है हमारा, तुम पैसे कमा रहे हो और खर्चा कौन कर रही है? जाके दान लिखवा के आई अभी, ठीक है? ये 5,000 का दान लिखवा के आई, राइट? देखो ना, पूरा घर का फाइनेंशियल बैलेंस खराब कर दिया, आप ये बोलते हो। पर आपको ये बात पता है, उसको जो देना है वो सुधरती, सास कभी सुधरती है? सास कभी सुधरती नहीं है, राइट? वो उसकी जो हरकतें कर रही है वो करेगी, ठीक है? पर आपने तो ये सब, आपने और आपके अंतराय हस्बैंड ने कर्म अंतराय बांधा। कर्म, दान अंतराय कर्म तो बांध लिया ना, खुसड़ फुसड़ और एजिटेट एंगर इश्यूज दिखा के बांध लिया ना, बर्बाद हो चुके हैं ना, फ्यूचर आपका बेकार है ना, फ्यूचर में तुम्हें सोच लो ये करना है कि नहीं करना है। मोस्ट आरती ऑफ द ध्यान टाइम भी करते हैं, कभी नहीं। सोच सोच के आरती ध्यान करते हैं। आधे कितना टाइम वेस्ट करते हैं मोक्ष मार्ग में लगाने के बदले, बल्कि आर्त ध्यान में टाइम वेस्ट किया, वेरी गुड, बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने बोलती हूँ ना, सांस चेंज नहीं होती है, ठीक है? आप अपने कर्म बंध बचा सकते हो। और ये भी नहीं पता, याद रखना, एक एक फॉर्मूला है, पुण्य और पाप प्रकृति की जब आप तत्व पी सकते हैं ना, आपकी किस्मत का जो है ना वो कोई नहीं खींच के ले जा सकता। ये सेंटेंस याद रखो, ठीक है? और जो आपका नहीं है, आपने कहीं से भी दबोच के बैठ गए हो, ठीक है? आपसे मैं दबोच के बैठ गई हूँ, तो वो वैसे भी नहीं टिकने वाला। क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत का नहीं है, वो चला जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, वो चला जाएगा, कैसे भी चला जाएगा। कुछ नहीं होगा ना तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और हॉस्पिटल में जाके वो सारे पैसे खर्च कराऊंगी, ठीक है? आपके पास, आपके ऊपर जो पुण्य चिपके ना उतना पैसा रहेगा। ये बात सोच करके सोच लो, आपको अपनी सास को कितनी गालियां देनी है, कितने अंतराय कर्म बांध रहे हैं कि वो जो जो हरकतें कर रही है। समझ में आया? मैंने वापस सबको फाइनल बोल दिया, सास चेंज नहीं होती है। हाँ, महावीर स्वामी भगवान किसको चेंज करना चाहते हैं? खुद को। हमें अपने वो आप बोलते को हैं, चेंज करना है। जो मेरी वाणी सुनेगा वो चेंज होगा, ठीक है? आपकी वाणी यदि आप सुन रहे हो तो आपकी सास थोड़ी ना चेंज होगी, आपकी बहू थोड़ी ना चेंज होने वाली है। चेंज तो आप ही को होना है ना। आपकी सास थोड़ी ना जिनवानी सुन रही है, महावीर स्वामी भगवान को तो ना सुन रही है, ठीक है? सुधरना आपको पड़ेगा, ठीक है? तो देखो, सास बहू दोनों घटिया होती है, मैं तो बोलती हूँ ना, दे लो गाली जितनी, ठीक है? अब सुधर जाओ, ठीक है? गाली दे ली, बहुत कर्म बांध लिए, अब सुधर जाओ, अब फ्यूचर में नहीं कर्म बांध रहे, ठीक है? सम्यक दृष्टि बन जाओ। चलो थर्ड केस स्टडी देती हूँ। आप 2 भाई बिजनेस साथ में कर रहे हैं, ठीक है?
तो ऑब्वियसली है सारा जो पैसा आता है वो इकट्ठा होना चाहिए। बट एक एक भाई की जो परिवार है ना, उसकी पूरी चलती है, बिजनेस में भी चलती है और फैमिली में भी चलती है। वो ही ट्रिप्स भी मार रहे हैं, खर्चा भी ज्यादा कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से घर चेंज कर रहे हैं, सारा खर्चा वो कर रहे हैं। दूसरे भाई की तो चलती ही नहीं, दूसरे भाई की फैमिली की चलती ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सब सब घरों के अंदर ये हालत है। ठीक है, खुंदक, सोचो वो जो जिस भाई की नहीं चलती है ना, वो कितना कुड़ता होगा, कितना, पूरी लाइफ इज ऑल अबाउट आर्त ध्यान। आई फ्रस्ट्रेट हेट माई आर्त ध्यान। हस्बैंड, इट्स ऑल अबाउट आई हेट माई ब्रदर एंड फैमिली। ठीक है, इतनी ज्यादा कि मैं खुद बीमारियां पाल लेती हूँ ये सोच के। कितनी बीमारियां आप पाल लोगे ये सोच करके कि मेरा जेठ और उसकी जो फैमिली है ना वो कितनी घटिया है। होता है ना, हर परिवार में मिल जाएंगे आपको ये सब नमूने। ठीक है, कितना आत्म ध्यान, कितना कांस्टेंट वैर परंपरा, कितना कांस्टेंट द्वेष, कितना, क्या लेशिया। लेशिया तो देखो मेरे ऊपर, लेशिया देखो ना, कांस्टेंट मैं कुड़ रही हूँ, कांस्टेंट मैं अहित चाह रही हूँ किसी का, कांस्टेंट। ठीक है, ये नॉर्मल है आपके और मेरे घरों के अंदर। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव क्या सही सवाल पूछता है, क्या सही सवाल पूछता है, उसके चलती क्यों है, चलती क्यों है किसी की, दादागिरी क्यों चलती है? वाली जीव है, हाँ, के नामकरण का उदय, शुभ वचन नामकरण के पुण्य, उदय से हाँ वचन हाँ, पुण्य है। वचन पुण्य भी है, दादागिरी भी है, टोटल है। राइट, पिछले भवों के अंदर कुछ लूटा है, लुट रहा है, मेरी इज्जत नहीं, नमस्कार पुण्य भी कम है। ठीक है, साता भी उसको ज्यादा मिल रही है, अपने हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं तो सातों पुण्य प्रकृति में उसमें उसका ज्यादा हक है। खाना क्या बनेगा भी उस जेठानी की चलती है, मेरी नहीं चलती है। क्यों जेठानी की चलती है? हाँ, क्योंकि उसको जो खाना पीना उसने अच्छा भोगन दिया है, पुण्य भोगन पुण्य का तरह। है, उसका चलता है। राइट, सब कुछ उसके हिसाब से क्यों चलता है, मेरे जेठ की फैमिली के हिसाब से और मेरे फैमिली के हिसाब से नहीं चलता है। पुण्य प्रकृति का गैप है। जिस दिन मैं राइट सवाल पूछूंगी मेरे कषाय भी कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी वेरी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा केस स्टडी दे रही हूं। 1% अत्याचार, ज्यादातर घरों में देखा गया है कि एक परिवार में कुछ लोग गैंग अप होते हैं, गैंग अप मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और किसी एक आदमी को बुली करते हैं, बुली मतलब उसको ब्लैक शिप बना देते हैं कि ये आदमी घटिया। ठीक है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों भर, कई बार तो 20-20, 50-50 साल तक उसको बुरा बोलते रहते हैं। ठीक है, और उसको ब्लैक शिप भी बोलते हैं, किसी एंगल से प्रूव कर देंगे कि वो आदमी घटिया है। तो जब आप नए नए उस घर में जाते हो, राइट, आपको दिखता है कि यार वो इतना घटिया भी नहीं है जितना बताया जा रहा है। मतलब जो लोग उसको बुली कर रहे हो ना, लोग उसको बुली कर रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, ब्लैक शीप बोल रहे हैं, इतना गंदा भी नहीं है। पर आपको ये भी पता है कि आप उस ग्रुप में शामिल नहीं होके उस आदमी को बुली नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे पीछे वो पड़ जाएंगे और तुमको वो घटिया मान के तुम्हारा बाजा बजा देंगे। तुम इस डर के मारे तुम उस ग्रुप में पार्ट पार्ट कर लेते हो और फिर से जिस जिस वो आदमी को बुली कर रहे थे उसको बुली करना चालू कर देते हो। मेरा सवाल ये है, आप क्या करोगे? आप जगह में आप वो ग्रुप को ज्वाइन करके वो अकेले आदमी को बुली करना चालू कर दोगे? नहीं ज्वाइन मौन रहेंगे, नहीं मौन ज्वाइन रहेंगे। मौन रहेंगे? मौन रहने पे भी मैं सवाल खड़ा करती हूँ। मौन रहने पे आपको ना ग्रुप से बाहर ही समझा जाएगा, आपको फिर भी ब्लैक बुली किया जाएगा। मैं ये विनीता जी, ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। यू विल बी, इफ यू डोंट ज्वाइन, इफ यू मौन डोंट ज्वाइन द आप ग्रुप। स्वीकृति होती है। हाँ, मौन का मतलब बहुत बार स्वीकृति ही समझा जाता है। वेरी गुड विनीता जी, ये जी उन्होंने सही बोला। जब आप यदि मौन रहोगे ना तो आप है ना दोनों साइड से मरोगे। वो जो ग्रुप समझेगा कि देखो ये हमको ज्वाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। और मौन रहने का मतलब ये है अनुमोदना की क्रिया भी चालू हो जाएगी आपकी, दोनों तरह से मरोगे। ठीक ओके। है, हाँ जी। मौन रहना इज नॉट एन ऑप्शन। साधु मौन रहता है, श्रावक मौन नहीं रहता है। श्रावक को मौन रहने को कहीं कहीं नहीं बोला। कृष्ण वासुदेव मौन नहीं रहे जब वो क्या नाम था उसका, चीरहरण जिसका हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। समझ में आ गया? साइलेंस इज नॉट गोल्डन। पर हमें राइट, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये पार्टिसिपेट तो नहीं करना चाहिए, समझ में आया, पर कुछ और आप कर सकते हो। यदि कृष्ण वासुदेव कर सकता है बहुत कुछ, राइट, द्रौपदी हम की, कर सकते हैं, द्रौपदी की, हाँ, सही को सही बोल सकते हैं। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप अपनी हाँ, उत्पातिक बुद्धि जनरेट करो, उत्पातिक बुद्धि से उत्पादित ना जनरेट करके कैसे उसको निकालना है वो सोचना पड़ता
protect that person. I know because I do that. ठीक है, I do this. ये चौथा वाला तो पूरा मतलब I know how to, मतलब I really sit and I think how do I strategize कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मैं चुप प्रोटेक्ट करेंगे, सॉरी यू कैरी ऑन। नहीं, बोलिए। अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे उसको तो बाकी सब आपके विरुद्ध हो जाएंगे, दे विल बी अगेंस्ट यू। तो So what? पता नहीं लगने दो ना कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो So किसको। what? होने दो। फ्रंट में मत फ्रंट से मत करो ना प्रोटेक्ट, अलग तरीके से प्रोटेक्ट करो ना। बहुत स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। कृष्ण वासुदेव वाज अबाउट स्ट्रैटेजीज, राइट? उत्पातिक बुद्धि नहीं है, देन यू कैन नॉट हैंडल दिस। उत्पातिक बुद्धि यूज करके यू फिगर अ वे, ऑल्टरनेटिव वे आउट। ठीक है, आई डू दिस सो मच, आई कांट टेल यू, आई डू दिस सो मच बिकॉज ये हर फैमिली की मुसीबत है। जो वो बुली होता है ना, आपको ये नहीं समझ में आता, जो बुली होता है ना, वो यदि सालों साल 20-20, 30-30, 40-40 साल बुरी हो रहा है ना, उसके अंदर कितनी हेट्रेड है, उसने कितनी वैर परंपरा बांधी, और उसने एक आदमी से नहीं बांधी, सभी के साथ बांधी। समझ में आया? आप कोई भी साइड लोगे प्रॉब्लम होगा। आई डू वेरी डिफरेंट तरीके से उत्पातिक बुद्धि यूज करके आई स्ट्रेटेजाइज, बट मैं उस आदमी को जिसको जो बुली हो रहा है ना, उसको जाके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता देती हूँ, तेरे साथ ये हो रहा है, ये ग्रुप, ये स्ट्रैटेजी है, ये है। यू शुड बी अवेयर, यू शुड नॉट हैव गिल्ट कि भैया मैं अकेला हूं इसलिए मैं ही गलत हूं, और ये लोग तो पूरा गैंग अप हैं, ये सारे हैं तो ये लोग सही हैं, शायद मैं ही गलत हूं। डोंट डाउट। मैं हमेशा जाके उस आदमी को ये जाके बोल के आती हूँ, अकेले में, सबके सामने नहीं बोलती हूँ, अकेले में जाके बोल के आती हूँ, अपने आप को गलत मत समझना, ये लोग गलत हैं, तुम गलत नहीं हो, दे आर जस्ट बुलिंग यू। ठीक है, दे आर रॉन्ग। पहले तो जाके उस आदमी को जो अपने सेल्फ डाउट, सेल्फ गिल्ट, सेल्फ जाके मैं पहले ठीक करती हूँ। अंडरस्टूड? अलग से बैठ के सेशन लेती हूँ, और मैं ये भी बता देती हूँ वो गलत है। ठीक है, और मैं ये भी बता देती हूँ कर्म गलत। फिर मैं उसको बोलती हूँ देयर इज नो वे आउट, तूने ये कर्म की करके आए हो, राइट? कर्म निषेक रचना ये कर्म की उदय में है। The only way you can save yourself is जैन धर्म तुमको बचा लेगा। जैन धर्म करना चालू कर दो। तो पहले तो मैं उसको जैन धर्म में बोलती हूँ करना चालू करो। समझ में आया? पर ये अलग से बोलती हूँ, किसी को पता नहीं लगने देती हूँ। ठीक है, फिर मैं उस आदमी को ये भी बताती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। देखो, ये जो पूरा गैंग है ना, ये और किस किस को इन लोगों ने तंग करके रखा है। तुमको लगता है तुम्हारा ही बाजा बज रहा है, तुम अकेले तुम्हारा अकेले का बाजा नहीं बज रहा है। देखो ध्यान से देखो, उसका भी बाजा बजा के इसी ग्रुप ने दुखी करके रखा है। ऐसे 5-6 लोगों को का नाम भी बता देती हूँ, सो दे नो दैट दे आर नॉट, जो बुली हो रहा है ना, उसको ये पता होता है कि आई एम नॉट अलोन। गॉट इट? ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यू कैन डू, पीछे किसी को पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। समझ में आया? दे आर नॉट टॉकिंग, राइट? याद रखना, एम्पावर्ड पीपल एम्पावर अदर। जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है ना, वो सामने वाले को ऊपर खींचता है, उसको स्ट्रॉन्ग करके बोलता है नहीं तू स्ट्रॉन्ग बन। ठीक है, और जो वीक लोग होते हैं ना, वो गालियां देके आदमी को नीचे खींचते हैं। तो वो जो ग्रुप जो गालियां देके बुली करके लोगों का बाजा बजा रहे हैं, वो वो लोग हैं ही वीक बेकार। है। वो वीक लोग वीक हैं। है। वीक लोग ही गाली देके खरी खोटी सुना के लोगों को नीचे खींचते हैं। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो दूसरे को स्ट्रॉन्ग करके उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, थिंग्स हैपन, डोंट वरी, कर्म उदय है तो क्या हुआ, रिमेन स्ट्रॉन्ग, हम लोग ये भी टाइम पास कर लेंगे, हमारा बुरा टाइम है, वी विल पास दिस टाइम। ठीक है, और पास करने के लिए इफ यू वांट टू होल्ड माय हैंड, आई होल्ड योर हैंड, इफ यू वांट अ शोल्डर टू क्राई, आई गिव यू शोल्डर टू क्राई। समझ में आया? आई डू व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, हाँ, बट स्ट्रॉन्ग पीपल मेक अदर पीपल स्ट्रॉन्ग। अंडरस्टूड? एम्पावर पीपल एम्पावर अदर्स। समझ में आ गया ये सेंटेंस? हाँ, आप खुद सोचो, आप लोगों को एम्पावर करके स्ट्रॉन्ग करते हो कि खींच खांच के नीचे खींचते हो? आप खुद सोच लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कौन से कैसे इंसान हो। ठीक है, इसमें बहुत कर्मबंध है, ये हर घर में होता है बुली वाला, कोई एक तो होता ही है घटिया। और ध्यान से देखोगे ना, जो बुली हो रहा होता है ना, वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा होगा घर में। सीरियसली, उसको बुली करते हैं लोग। क्यों? जो समाज में भी तुम देखो, जो जो रेवोल्यूशनरी थिंकर्स होते हैं ना, राइट, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होते हैं, उनकी लोग जिंदगी खराब कर देते हैं। वो बोलते हैं भैया आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो इसलिए आप घटिया हो। पर वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर है, वही तो पूरी दुनिया चला रहा है। ठीक है, उसी से दुनिया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर से चलती है। समझ में आया? जो बुली होता है ना, हो सकता है वो बेचारा सीधा साधा हो, वो बोल ही नहीं सकता है, उसको शब्द ही नहीं है बोलने के। तो आपको सामने, जैसे आप ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे हो कि आप शब्द ही नहीं है, आप भोले भाले हो, सीधे हो, आप बर्दाश्त करते हो, राइट तो मैं राइट। आपको पहचानूंगी, और मैं ये
पहले जाके आपको बता तो दूंगी। देखो एंगर इश्यूज तो सीधे आदमी में भी होता है, ठीक है। सीधे हम्म, आदमी में भी बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है कि उनका बॉडी तो घबरा ही रहा है कि ये लोग आके मेरा वाट लगाएंगे। मैं राइट। जाके उसको समझाती हूँ, डोंट हैव गिल्ट। कभी गुस्सा आ जाए, गुस्से से मुंह खुल गया, खरी खोटी सुना दी, झगड़ा हो गया, गिल्ट फील मत करो, डोंट फील अशेम्ड टू क्रिएट अ सीन इन पब्लिक ऑल्सो। तुम गलत नहीं हो, सामने वालों को चुप रहना चाहिए था, ठीक है। सामने वाले गैंग अप कर रहे हैं, इस तरह से ना काफी चीजें मैं उस अकेले आदमी को जाके बोलती हूँ, ठीक है। सीधे आदमी को बोलती हूँ, हो सके तो जवाब मुंह खोलो। वो बोलता है नहीं मैं तो मुंह खोल, ऐसे कई लोग होते हैं, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट है, नहीं हम तो मुंह ही नहीं खोलेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं, तो मैं मुझे समझ में आ जाता है लोग कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो मैं मैं उनको ऐसी बोलती ही हूँ हूँ। नहीं नहीं, यदि देख प्लीज डोंट गो पब्लिक हियर, ठीक है। डोंट गो पब्लिक इन द सेंस आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। ओके बट व्हाट ओके। आई मीन इज मैं स्पेशलाइज स्किल्स डेवलप करती हूँ सामने वाले आदमी को देख के, पर उसको एम्पावर करके स्ट्रॉन्ग करना मेरा काम है, ठीक है। क्योंकि याद रखना, कृष्ण वासुदेव ने मौन रहने को नहीं बोला। यदि तुम मौन रहते हो, चीरहरण के वक्त किसका चीरहरण हुआ? द्रौपदी का चीरहरण हुआ। सभा में कौन कौन बैठा था? राइट, सब लोग बैठे थे, ठीक है, सभी मेन मेन सभी लोग बैठे बैठे थे। थे, हाँ। भीष्म पितामह भी बैठे थे। भीष्म पितामह के बारे में तो आप बड़ा अच्छा जानते हो, भीष्म पितामह ग्रेट आदमी, वो था। कृष्ण वासुदेव बाद में बोलता है, तूने क्यों नहीं कुछ किया? कहता है मैं वो एक उसका ना एक व्रत ले रखा था उसने, कि मेरा व्रत है कि मैं जो इस सिंहासन पे था। बैठा है, हस्तिनापुर का सिंहासन पे बैठेगा ना, मैं उसका लॉयल आदमी बनूंगा, मैं उसकी लॉयल्टी दिखाऊंगा, ठीक है। सो अभी जो भी बैठा है ना, वो कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। कृष्ण वासुदेव का एक सेंटेंस था, व्रत तोड़ देना चाहिए था तुझे अपना, बट एक औरत का शील भंग नहीं होने देना चाहिए था। वाई वॉज योर व्रत मोर इंपॉर्टेंट देन एक औरत का शील, ठीक है। तेरे सामने ये गलत हुआ, यू आर अकाउंटेबल। शील रक्षा तो ऐसा चीज, मतलब शील इज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स एवर, ठीक है। इस तरह से हरकतें, सोचो कृष्ण ने क्या बोला भीष्म पितामह को, यू आर रॉन्ग देयर, दैट्स व्हाई यू डिजर्व टू डाई, ठीक है। समझ में आया? ये गलती की थी, व्रत तोड़ दो, ठीक है। श्रावक के 12 व्रत की किताब आपके पास, सबके पास है, ठीक है। उसमें यहाँ आप आज, थोड़ा कुछ एक बोलूं? मिनट जस्ट अनीता जी, एक सेंटेंस मुझे बोल लेने दीजिए। अनीता जी, हाँ, आई कम बैक टू यू। ठीक। श्रावक के 12 व्रत की किताब आपके पास है, पंचेंद्रिय वध का आपने पचकान ले रखा है। उसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यदि कोई आप पे अटैक करता है या आपका मतलब सेल्फ डिफेंस के अंदर या कुछ होता है ना, सेल्फ डिफेंस में आगार लिखा होता है, पहले से लिखा हुआ है, आप नहीं लिखोगे, लिखा हुआ है, देखो। हाँ, सेल्फ हाँ जी, डिफेंस एंड लिखा है, समथिंग लिखा बिल्कुल। हुआ है ना, हाँ। लिखा हुआ हम्म। है। गॉट द पॉइंट आई थिंक। या अनीता जी, आप सवाल पूछिए। आप अभी जैसे आपने कहा कि विष्णु पिता ने जो सील व्रत की बात बोली, तो उनको वो मान लेना चाहिए था, अपना जो व्रत था वो चाहे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन कभी हाँ कभी, अभी जैसे आपने आप फैमिली वाली बात बोली, रियल में ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक्स उठाया। ये प्राय 99 घरों में ये सब होता है। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक था और हमको कुछ अच्छा भी लगा है सुन के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन हम जिसको बचाने जाते हैं वही हमारे विरुद्ध हो जाता है। वो ये चाहता है कि जहाँ ग्रुप है हमको उनकी बात सुननी है, जिसका ग्रुप नहीं है उसकी तो बात मैं नहीं आपको सुननी। ये भी सिखाऊंगी कि अपना डिफेंस जाके बताने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू प्लीड योर टॉपिक। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप तो बड़े आलसी हो और मैं आपको बुली करती हूँ, ये तो आलसी है, आलसी अनीता, आलसी अनीता, आलसी है। मैंने ये अफवाह फैला रखी है पूरे फैमिली में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, लोगों को प्रूव करने की कोशिश, नहीं नहीं मैं आलसी नहीं हूँ, देखो मैं इतना काम करती हूँ, देखो मैं इतना काम करती हूँ, नॉर्मल राइट। नॉर्मल बात है, ऐसे ही करूंगी। हाँ। अनीता जी, मैं आपको जस्ट एक चीज बता देती हूँ, मुझे कोई गाली दे देना, तो मैं हम्म। वो जो गाली दे रहा होता है ना, मैं वो गाली बन जाती हूँ। मुझे कोई ये जो गाली दोगे ना, तो हम्म। लोगों को लगता है कि ये प्रूव करेगी कि यार ये तो घटिया मतलब ये कि ये तो, आलसी नहीं है, ये तो ये नहीं है, ये तो ये नहीं है। मैं तो बोलती हूँ भैया मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने तो भैया सर्टिफिकेट दे दिया, अब मैं क्यों अच्छी बनूं, राइट। आप जो गाली दोगे ना, मैं वो गाली बन जाऊंगी तुमके लिए। आप बोलोगे मैं आलसी हूँ, तो बेटा मैं तो तुम्हारे लिए जो कितना काम करती थी ना, मैं वो भी काम करना बंद कर दूंगी। आई एम वेरी थिंग, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। हाँ, यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल द एनवायरमेंट, ठीक है। हाँ, आप जाके लोगों को प्रूव करोगे, नहीं नहीं मैं आलसी नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं आलसी नहीं हूँ, नहीं नहीं, राइट।
तो लोग और बुली करेंगे तुमको, वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे पता है तू आलसी है, और वो आपसे सारे काम भी निकलवा लेंगे, आप हट जाओगे, फिर भी आपको 2 थप्पड़ मार के जाएंगे, बल्कि एक और गाली दे के जाएंगे, आलसी के साथ साथ कुछ और भी बोल के जाएंगे। ठीक है, मेरे जैसा एटीट्यूड रखो, जो गाली दोगे ना मैं वो गाली बन जाऊंगी तुम्हारे लिए, सोच के गाली देना। तो लोग है ना सोचते हैं नहीं यार ये गाली देंगे, चला ये काम नहीं करेंगे हमारा। पता है कभी काम तो किसी को भी पड़ सकता है, मैं तो हाथ ही खड़े कर देती हूँ, मैंने बोला आपने ही तो बोला था ना ये तो ऐसी है, मैंने कहा मैं काम नहीं करने वाला, मैं तो लिटरली हाथ खड़े कर देती हूँ, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ मैं नहीं काम करने वाली। You are सोच के देखो very मैं strong. You are very strong. Everybody cannot be दुनिया like you. मतलब you आपका ये समझाना world ठीक है, will make you, the world will make you strong, जितने जूते पड़ेंगे ना राइट आप उतने स्ट्रांग हो जाओगे, ये एक रूल होता है। ठीक है, so you will एक become strong, you should know how to checkmate the world, understood, हाउ टू चेकमेट। दुनिया संसार को हर जगह 32 आगम में गाली दी जा रही है, क्योंकि संसार में गलत चीजें ही चल रही है, अभी हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक हम खड़े करते हैं, मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ ये जो जो दलित हेल्प दुनिया में अच्छे, हमको क्या लगता है हम अच्छे हैं ना, तो हम अच्छे बनेंगे ना तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, नहीं, इज्जत कब होगी, नमस्कार पुण्य होगा तब इज्जत मिलेगी, ये बात समझ लो। ठीक है, काम करने से इज्जत नहीं मिलती है, Right, right. राइट। Hmm. हाँ, हम लोगों को ये गलत है, हमको क्या लगता है जो गलत काम करता है उसको जूते पड़ते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत, बिल्कुल गलत बात है। गाली देके आए हो तो गाली पड़ती है, ये बात भी समझो। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर बन चुके थे, उनको गालियां पड़ी, संवत्सरण में घुस के तेजोलेशा भी फेंक दी लोगों ने, उस पे फेंकी, मतलब गाली गाली तो गालियां तो पड़ी, गालियों के साथ साथ जानलेवा हमला भी हुआ। ठीक है, 2 साधु मर भी गए, आपको पता है ना, 2 साधु मर हाँ भी गए हाँ इन दैट यस एपिसोड, यस हाँ राइट। तो हाँ तीर्थंकर को गालियां पड़ने से मतलब पड़ गई, और तुमको लगता है तुमको नहीं पड़ेगी, कि तुम क्या तीर्थंकर से भी बढ़कर हो गए हो, राइट। कोई नहीं बख्शता दुनिया में ना, संसार का मतलब ही होता है सारे गलत काम हो रहे हैं, एक ही जगह है जहां गलत काम नहीं हो रहे, कौन सी जगह है वो, Siddhashila. वेरी गुड, सो प्लीज वहां जाओ, आपको वो नहीं, आपको सही चीजें चाहिए ना, वहां जाओ, यहाँ पे बैठोगे सब गलत काम होंगे, संसार का काम ही है गलत काम करना। ठीक है, आपको इसको कंट्रोल करना आना पड़ेगा, गॉट इट, अदरवाइज ये आपको घुमा के रख देंगे, संसार आपको ऐसे निचोड़ के फेंकेगा। समझ में आया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ ओके, सो हमने 4 केस स्टडी कर दिया, 1-2 केस स्टडी और करते हैं। ठीक है, 5th केस स्टडी है, आपकी घर में नहीं चलती किसी और की चलती है, यहां तक कि आपके बच्चे भी आपकी नहीं सुनते हैं, राइट। स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, स्टार्ट आस्किंग सम्यक दृष्टि की तरह राइट क्वेश्चंस। मेरे तो बच्चे ही आंसर दे देते हैं, हम मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते ना, तो बोलते यार जैसे घटिया बच्चे हैं कि नहीं सुनते, कहते हैं खुद के क्या होते हैं, अनादय नाम कर्म का उदय लेके आयो, राइट, इसलिए तो हम नहीं सुनते हैं, राइट, खुद के कर्म ठीक रखते हैं तो हम सुन लेते, तो तुम्हारी बात, मेरे बच्चे तो मतलब कर्म थियरी सुना के जाते हैं मेरे को, नहीं सुनाते आपके बच्चे, हाँ। नहीं, मैं किड्स डू अ लॉट ऑफ फन, सो दिस इज अनदर थिंग, अनादय नाम कर्म का उदय है इसीलिए आपकी नहीं सुनी जाती, आदय नाम कर्म का उदय होगा तो आप गलत भी होगे ना, आपकी बात सुनी जाएगी, गलत भी होगे का मतलब क्या है, ओसामा बिन लादेन जैसा आदमी बोल दे कि भैया वो सुसाइड वेस्ट पहनो और जाके लाखों लोगों को मार डालो, तो लोग आदय नामकरण की वजह से लोग उसकी बात मान लेते थे, तुमको पता है, राइट, आदय नामकरण है। ठीक है, एक और भी एंगल है, लेट किड्स फिगर इट आउट, बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते हैं ना, राइट, गलती करके उनको सीखने दो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, लेट देम फिगर इट आउट। ठीक है, मे बी दे आर राइट एंड आई एम रॉन्ग, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि जो मैं ज्ञान देना चाहती हूँ मैं गलत हो सकती हूँ, वो सही है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। मैंने कई बार देखा है कि जब हम मेरे और मेरे बच्चों में डिफरेंस ऑफ एग्रीमेंट था ना, थोड़ी देर के बाद जो उन्होंने किया था ना उससे सोल्यूशन निकल गया, मेरे तरीके से सोल्यूशन नहीं निकला, ऐसा भी होता है। ठीक है, उनको अपनी प्रॉब्लम में ज्यादा वेरिएबल दिखाई देते हैं जो मुझे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, एंड उनकी एक ही प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या लगता है मेरे बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ मेरी बच्चों की प्रॉब्लम है, मुझे टेंशन होती है मेरे बच्चे क्या ध्यान ही नहीं रखते अपनी सेहत का, पर उनको सेहत के साथ साथ 50 और अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है जो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है, और एक और भी याद रखना,
बच्चों, हर बच्चे के पास, हर जीव के पास अपने पाप और पुण्यवानी होती है, जो उसको या तो प्रोटेक्ट करती है या उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, आप वार्निंग दे सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात सम्यक दृष्टि जीव जानता है। मदन रेखा का जब पति को मार डाला, वो जंगल में भागी, अपने महल में अपने बेटे को बचाने नहीं भागी। उसने क्या सोचा, मेरे बेटे के पाप और पुण्य उसके साथ हैं। पुण्य होगा तो वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, पाप का उदय होगा, वट एवर विल हैपन, ही नोज धर्म, वो धर्म कर लेगा, मुझे अपना, सेम गोज विद मी। ये बात जब हम जानते हैं ना, तो सम्यक दृष्टि जीव बनेंगे। ये सवाल चेंज करो, सब प्रॉब्लम है हम सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 6th केस स्टडी है, हम अकेले रह गए। ठीक है, होता है ना, मेरा एक ही बेटा था, अमेरिका चला जाके जॉब कर रहा है, हम बूढ़े हस्बैंड वाइफ अकेले रह गए। आर यू सैड? होता है ना, कई बार आदमी इसी, यही आत्म ध्यान कर रहे पढ़ रहा है, इसमें कैसे, हाउ डू यू आस्क द राइट क्वेश्चंस, हाउ डू यू जस्टिफाई थिंग्स, बताओ। सम्यक दृष्टि नहीं जीव कैसे? उसका वही लिखा था रहना। वेरी नहीं, गुड, आप आपका वही लिखा। आपके पास में ज्यादा टाइम है, आप अपने धर्म कर सकते हैं। वेरी गुड, अपने अपने पास ज्यादा टाइम है धर्म का। आई लाइक दिस एटीट्यूड, नहीं मेरे तो पास बहुत धर्म है। बच्चों के काम कर रहे होते, बच्चों को देख रहे होते और कर्म बंद वेरी कर रहे गुड, होते, नहीं तो अपने वेरी को गुड। बहुत मैं, अच्छा। वेरी गुड। अब सुलेखा जी बोल रही हैं कि नहीं तो मैं अपने बच्चों की और बच्चों के बच्चों की चाकरी कर रही होती, सुबह से रात तक बच्चे के बच्चे पाल रही होती, पूरा दिन खट रही होती। एटलीस्ट बच्चे अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, और मैं जो टाइम बचा है मेरा, वो मैं किस में डालूंगी, रिटायर्ड लाइफ में मैं अपना जैन धर्म में टाइम डालूंगी। दिस इज वेरी गुड, राइट। वरना लोग, कई लोग अकेलेपन से रोते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो हैप्पी होगा। नेक्स्ट है, बुढ़ापे में खासकर मर जाने का डर आ जाता है कि यार मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार मर रहे हैं, मेरे भाई बहन मर रहे हैं, मतलब मैं भी मर जाऊंगी, मेरी बॉडी वीक हो रही है, इसका भी डर आ जाता है। केस स्टडी, सम्यक दृष्टि जीव कैसा सोचता है? इस इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आप अपनी पुण्य मतलब पुण्यवानी होगी तो पड़ोसी भी कर देगा, और अगर अपनी पुण्यवानी नहीं होगी तो जो पास है वो भी उस समय काम से मतलब जा सकता है बाहर, इसलिए उसमें या पर डरने की तो कोई। या पर जो केस स्टडी है ना, वो मर जाने का डर है। तो मेरा ये आर्ग्यू, सम्यक दृष्टि का आर्ग्यूमेंट है कि आयुष कर्म सबका लिखा हुआ है भैया। इट इज अ मैटर ऑफ, कभी ना कभी तो मरना है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। कोई अभी मर रहा है, कोई 10 साल बाद, कोई 50 साल बाद एक्स्ट्रा जी रहा है, और कुछ नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, पर मरेगा सब कुछ, शाश्वत कोई भी नहीं है। ये सारे कौन एग्जाम्पल्स मैंने पहले इस, मरेगा कौन बाद में मरेगा क्या पता। या सो इसलिए ना, ये सारे केस स्टडीज मैंने आपको किसी वजह से दिए थे, कि ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं। और और भी केस स्टडी आपने अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में से निकालो। लाइफ में से मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको केस स्टडी बना दो। ठीक है, केस स्टडीज में यही ज्यादातर होते हैं, पैसे का लफड़ा होता है, बिजनेस में लफड़ा होता है, घर में मेरी चलती है उसकी नहीं चलती है, वो होता है, सास की होती है, बहू की प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। मैंने सारे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, राइट? आप उसको केस स्टडी बनाओ और सोचो सम्यक दृष्टि जीव कैसा सोचता है। केस स्टडी बनाओ। याद रखना, एक सेंटेंस में आपको बोल के खत्म कर रही हूं, सबको प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको प्रॉब्लम है और किसी और का प्रॉब्लम नहीं है। सबको अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को इज्जत नहीं मिलती, इंसल्ट होती है, बुली होता है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है। हर इंसान को, पांचवें आरा दुखम आरे में हर इंसान को प्रॉब्लम्स हैं। सम्यक दृष्टि जीव उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता है, उसको कर्मोदय समझ के उस कर्म को हैंडल करता है, और फिर भी उसमें भी धर्म करके निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है किसी भी तरह से मुझे सरवाइव करना है। समझ में आया? हाँ, अच्छे अच्छे लोग, सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में सोचो, यदि बीमारी के बारे में सोच रहे हो आप कि हमारे घर में बीमारी बहुत है, मेरे को बहुत मेडिकल प्रॉब्लम, तो सनत कुमार चक्रवर्ती की सोच अपनाओ। ठीक है, किसी को झगड़े की प्रॉब्लम है, पैसा उसने ज्यादा ले लिया, मैंने ज्यादा ले लिया, तो वो वाला जो है ना, ऋषभ देव भगवान के 98 बच्चे हैं, राइट? उनकी क्या सोच थी, राइट? कि मेरे को इतना पैसा हर भव में हर बार मिला है, और हर बार कोई ना कोई छीन के ले गया है। क्या नहीं मिला है? दुर्लभ बोधि भावना,
कि मेरे को क्या नहीं मिला है, जैन धर्म नहीं मिला है, सम्यक दर्शन नहीं मिला है, मोक्ष नहीं मिला है, मुझे वो चाहिए, वो असली पूंजी है, राइट। ये जैन धर्म असली पूंजी है, जो आज मेरे पास है ना, जैन धर्म मुझे समझ में आ रहा है, मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, श्रावकपना समझ में आ रहा है, दैट इज द असली पूंजी। ये पैसा इज नॉट द रियल पूंजी। तो कोई धमकी भी देता है कि यार तेरी पैसा सारा खत्म हो जाएगा, पूंजी जा रही है, जाए तो कुछ नहीं हो सकता है, इट इज ओके। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, सम्यक दर्शन के एंगल से 32 आगम में हर आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपका इज्जत का फालूदा हो गया है, आपकी बड़ी इंसल्ट होती है, तो महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोचो। मैंने बताया ना, गालियां भी पड़ी और तेजोलेशन मतलब जानलेवा हमला भी हुआ, आपको तो सिर्फ गालियां पड़ती है, ठीक है। आप बुली होते हो, ठीक है, आपकी इंसल्ट ही हुई है, ठीक है, बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है। हर आदमी का केस स्टडी मिल जाएगा, सोचने का तरीका मिल जाएगा, नेम द प्रॉब्लम एंड इट इज देयर। और भगवान स्टोरी के हिसाब से बता रहे हैं कि आपके साथ जो भी हुआ ना, पहले तो कर्म उदय है, और उस कर्म उदय के साथ भी जी सकते हो आप, सरवाइव कर सकते हो, राइट। वो एक तरीका है, वो है जैन धर्म करके सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। वर्स्ट के सिनारियो में भी इन लोगों ने जैन धर्म किया। सनत कुमार चक्रवर्ती ने में 16 महारोग में भी जैन धर्म किया ना, राइट। 98 बच्चों के वो था ना, भरत चक्रवर्ती सारा राज्य की अधीनता मांग रहा था, राइट। जैन धर्म किया ना, आप सरवाइव कर जाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल सरवाइव एज अ पर्सन। यदि आप जैन धर्म कर रहे हो, आपका देखने का दृष्टिकोण सही है, यू विल सरवाइव इट, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में भी सरवाइव कर जाएंगे अगर सही जैन धर्म समझे और देखने करें। आप है ना, सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। विनीता जी, हमको क्या लगता है कि चलो ये जो अभी नेक्स्ट की जो 5-6 लाइंस है ना, वो उसी के बारे में बता रही है। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द क्लास, ठीक है। अब जो आगे गर्दभाली मुनि समझा रहे हैं, गर्दभाली मुनि ने तो अभी एक ही लाइन बोली है कि मैं तेरे को अभयदान देता हूं, तू भी जंगल के सारे जीवों को अभयदान दे दे, ठीक है। अब आगे गर्दभाली मुनि क्या बोलता है, मतलब प्रतिबोध संजय राजा को देते हैं, वो हम देखते हैं। और उसको एक बार पढ़ जाते हैं, उसमें से मैं 4-4 5-5 चीजें निकाल के अलग अलग लेयर पे बताऊंगी, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, यहां से जब पढ़िए। को जब सभी वस्तुओं को छोड़कर अवश होकर अर्थात कर्मों के वश होकर तुमको परलोक में अवश्य जाना पड़ेगा, तो फिर इस अनित्य संसार में तथा राज्य में क्यों आसक्त हो रहे हो? हे राजन, ओके 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 ओके, वेट वेट, बिल्कुल अभी रुक जाइए, थोड़ी देर, ये 1 मिनट रुकिए, ठीक है। मैंने देखिए कितना स्क्रिबल किया है, कितना सब कुछ लिखा है, ठीक है। कि गर्दभाली मुनि बोल रहा है कि जो तेरे पास है ना, वो तू अवश्य छोड़ के जाएगा। देखिए बोल रहा है छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो कर्मों के वश होकर तुम परलोक में भी जाओगे। सब कुछ अनित्य है। अनित्य का मतलब है, हम पूरी कोशिश करते हैं जो अभी है ना वही रहना चाहिए, ठीक है। पर गर्दवाली मुनि बोलता है कि नहीं, कुछ चीज सेम नहीं रहती है, सब कुछ चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये अनित्य संसार में तथा राज्य में क्यों आसक्त हो रहे हो? क्योंकि एक दिन तेरा राजगद्दी भी तू छोड़ देगा, जिस दिन तू मरेगा या कोई राजा दूसरा राजा आके तेरे पे कॉन्कर करेगा, तो तेरा राजगद्दी भी चली जाएगी। तो अनित्य है सब कुछ, ठीक है। सो ये अनित्य भावना के बारे में गर्दभाली मुनि समझा रहे हैं, अनित्य भावना के एंगल से संजय मुनि को, कि देख चेत जा, ठीक है। इसका मतलब संसार में सारे लोग क्या गलत सोचते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है, रॉन्ग वे वी आर थिंकिंग इन रिगार्डिंग टू अनित्य भावना। हम क्या गलत सोचते हैं, ये गलत सोच है हमारी, और सही सोच ये गर्दभाली मुनि ने दी। तो गलत सोच क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। हम सब स्टेटस को बनाए रखने में कितना एफर्ट मारते हैं। व्हाट इज स्टेटस को, मैं आपको एग्जांपल के देती हूँ, ठीक है। हर आदमी जितना अमीर है ना, उतना पैसा कम ना हो जाए, इसमें कितना एफर्ट मारता है, स्टेटस कॉम, राइट। मेरी तबीयत और खराब नहीं हो जाए, मेरे को कोई बीमारी नहीं लग जाए, राइट। हाँ, ये स्टेटस को बनाए रखने के लिए कितना एफर्ट मारता है हर आदमी। अपना स्टेटस को, मतलब जो मैं अभी हूं ना, वो फ्यूचर में भी रहूं, ये बनाने में ना बहुत मेहनत करता है। मेरी मेड रखी है, वो छुट्टी ना ले ले, वो छोड़ के ना चले जाए, स्टेटस को बनाए रखने के लिए, राइट। जो मेरी इज्जत है, जो मेरी पुण्यमानी है, खत्म ना हो जाए। हर आदमी स्टेटस को बनाए रखने में कितना एफर्ट मारता है, नॉट रियलाइजिंग स्टेटस को इज नॉट द रूल ऑफ नेचर।
भगवान बोल रहे हैं अनित्य है संसार में, जो अभी है कल नहीं होगा, जो कल है वो आज नहीं होगा, मतलब द संसार कांस्टेंट चेंज होता है। यहाँ तक कि लोग भी मर जाते हैं, क्या लोग भी जिंदा रहेंगे? हाँ, आज मैं राजा हूं, कल राजा रहूं, कल पुण्यवानी की खत्म हो गई, राजा भी नहीं, मतलब मेरी राजगद्दी भी चली जा सकती है। स्टेटस कॉज आपको पता है, चक्रवर्ती की जो स्त्री रत्न होती है ना, हाँ, वो क्यों नरक में जाती है मर के, पता है? वो हमेशा मर के नरक में जाती है। उसका कारण क्यों है? वो कांस्टेंट ये भावना भाती है कि यार ये सब खत्म ना हो जाए, ये सब कुछ जो मेरा साम्राज्य बना के रखा है ना मैंने, वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसके अधीन 1000 देवी देवता हैं। उस शिव श्रीदेवी, हर रत्न के पीछे एक एक 1000 देवता होते हैं, तो उसके अधीन 1000 देवता होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, और कितने मनुष्य नौकर होते हैं वो अलग बात है। प्लस उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके हाथ में इस तरह का चमत्कार होता है कि वो जब वो चक्रवर्ती को टच भी करती है ना, तो चक्रवर्ती में सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें श्रीदेवी के पास होती है। चक्रवर्ती की इतनी सारी बीवियां होती हैं, फिर भी श्रीदेवी का अलग इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है? उसको एक ही चिंता है, क्या चिंता है? भैया ये खत्म ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है, आपको भी यदि यही चिंता है कि यार ये जो मेरे पास है ना, ये खत्म ना हो जाए, कोई हड़प के ना ले जाए, राइट? ये टेंशन है कि आपको हड़प के ना ले जाए, राइट? तो आप भी संसार में गलत सोच रहे हो। अनित, आपको समझना चाहिए कि भैया कभी ना कभी एक दिन ये भी खत्म होगा। नेक्स्ट क्या गलत थिंकिंग हम करते हैं, याद रखना, ये आर्त ध्यान भी है, ठीक है? कभी हर आदमी सोचता है हमारा जो हेल्थ है, हमारे पास जो पैसे हैं, हमारी जो इज्जत है, ये खत्म ना हो जाए। इज्जत के बारे में बड़ी टेंशन होती है, इज्जत, पैसे, राइट? हमारे जो दोस्त हैं वो भी दोस्ती ना खत्म हो जाए, रिश्तेदारी खत्म ना हो जाए। तो क्या करते रहते हैं, हर हफ्ते आज दोस्तों को बुलाते रहते हैं लंच पे, डिनर पे। कितना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है? कभी कभी बुला लो, पर कितना करना पड़ता है। वी थिंक एंड ऑब्सेस, राइट, कि मोटे ना हो जाए, है ना? टेंशन नहीं होती किसी को, आपको? मेरे को तो होती रहती है यार, मैं मोटी ना हो जाऊं, राइट? ये भी स्टेटस को है ना, मोटे नहीं हो जाए, पतले के पतले रहने चाहिए, ठीक है? इवन सामाजिक सामाजिक व्यवस्था है ना, वी डोंट लाइक चेंज, ठीक है? हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि संसार में ना, याद है मैंने आपको बोला था, श्रावक जो है ना, आप और मैं श्रावक हैं। हमारा जो संसार मार्ग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, एवर चेंजिंग, ठीक है? हम जितना जल्दी सीख लेंगे ना टू एक्सेप्ट द चेंजेस, उतना हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। जितना हम नहीं नहीं चेंज होंगे ना, उतनी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। हमारा बचपन से हमने जो सीखा है ना, हमको लगता है वही सही है। समझ में आया? रजनी जी, जब आप छोटे थे, आपको सिखाया जाता था ना, लव मैरिज तो अच्छी बात नहीं है, सिखाया जाता था रजनी जी? हाँ, बिल्कुल। सिखाया जाता था, जी। राइट? और क्या, लव मैरिज इज द बेस्ट थिंग, लव मैरिज इज नॉट अ गुड थिंग, सिखाया जाता था। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे जब आप बड़े हुए, अभी बच्चों की शादी हुई, अभी क्या बोलते हो? अभी चेंजेस आए हैं आपके व्यूज में? हाँ अब क्या बिल्कुल। बोलते हो? तो मेरी नहीं, लव मैरिज है नहीं फर्स्ट की। भैया, इफ यू लाइक समबडी ना भैया, कर लो शादी, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाले, ठीक है? यू आर हैप्पी, वी आर मोर देन हैप्पी विद दैट, ठीक है? ठीक है रजनी जी, ये चेंजेस संसार मार्ग में, अभी फ्यूचर में तो लव मैरिज से भी और दूसरे दूसरे चीजें आने वाली है, चिंता मत करो, ठीक है? बिकॉज समाज का ये रूल होता है, इट्स ऑलवेज चेंजिंग, राइट? और हमारा जैसा सिस्टम संसार वाला एक्सेप्ट ही नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव बहुत जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्या सम बोल देता है, हाँ यार दुनिया चेंज हो रही है, आई मॉडर्नाइज विद संसार। मिथ्या दृष्टि जीव एक्सेप्ट ही नहीं करता है, मिथ्या दृष्टि जीव अड़ा रहेगा, जो मैंने बचपन में किया ना वो ही होना चाहिए। समझ में आया डिफरेंस? बिल्कुल। सम्यक दृष्टि जीव जानता है दुनिया में कुछ नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। एक दिन मैं भी मरूंगी, एक दिन जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ वो भी मरेंगे, ठीक है? मेरा पैसा भी खत्म होगा, चक्रवर्ती का चक्रवर्ती पना नहीं रहा, तो मेरी पुण्यवानी कैसे टिक के रह जाएगी? आपके पति ने आपके पास काफी पैसे गवा दिए, मान लो किसी वजह से, ठीक है? कोई बिजनेस किया और गड़बड़ हो गई कुछ, आप उसको क्या बोलोगे? गालियां देते रहोगे, द्वेष रखोगे उसके प्रति, नॉट रियलाइजिंग यू कैन नॉट मेंटेन द स्टेटस को। चेंजेस आर इज द न्यू नॉर्मल। समझ में आया? हाँ, आज अमीर हो, कल गरीब हो, कल फिर अमीर हो गए, कल फिर गरीब हो गए, दिस इज नॉर्मल,
ठीक है। तो सम्यक दृष्टि जीव अनित्य भावना उसके अंदर रमी हुई है, वो एक्सेप्ट करता है चेंजेस को। मिथ्या दृष्टि जीव एक्सेप्ट ही नहीं करता है। क्या करता है? स्टेटस को मेंटेन करने की बात करता है, वो बोलता है नहीं चेंजेस चाहिए ही नहीं। समझ में आया? गर्दभाली मुनि अनित्य भावना समझा रहे हैं कि संसार अनित्य से भरा हुआ है, तो क्यों संसार ये राज्य में आसक्त हो रहा है। समझ में आया? अनित्य भावना बता रहे हैं। मैं भी आपको यही चीज बोल रही हूं कि दुनिया में आप क्यों, राज्य में क्यों आसक्त हो रहे हो, राइट? सब कुछ अनित्य है। मैं नहीं बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान सॉरी गर्दभाली मुनि उसको बोल रहे हैं कि तू समझ के सब कुछ अनित्य है, आज तू राजा है कल का कोई भरोसा नहीं है। अनित्य भावना समझाया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। हे राजन, जिस पर तू मोहित हो रहा है वह जीवन और रूप तो विद्युत संपात चंचल बिजली के चमत्कार के समान एक क्षण विध्वंसी है। तो हे राजन, परलोक के विषय में विचार क्यों नहीं करते? अर्थात जीवन और रूप आदि सब अनित्य हैं, इसलिए तुम्हारे सरीखे बुद्धिमान को आत्म कल्याण में प्रवृत्ति करना ही श्रेष्ठ है। ओके, अब ये लाइन में गर्दभाली मुनि धर्म भावना सिखा रहे हैं। 12 भावनाओं में एक धर्म भावना है। धर्म भावना क्या बोलती है? भगवान के ज्ञान, मतलब भगवान के ज्ञान में उपयोग रखो उसको, वो धर्म हो जाता है। भगवान के कुछ भी ज्ञान हो सकता है, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान में जब उपयोग रखते हो। और धर्म भावना ग्रेटनेस ऑफ धर्म बताती है। ठीक है, आप सोचो ये लाइंस में गर्दभाली मुनि बोलता है कि परलोक के विषय में विचार क्यों नहीं करते हो। ठीक है, मतलब भविष्य के बारे में सोचो, तुम अभी के बारे में सोच रहे हो। अभी डियर को मार के कितना मजा आया, पर तुमको परलोक के बारे में सोचोगे ना कि डियर के मार के परलोक में मेरा क्या बाजा बजने वाला है, राइट? मेरे को कोई भी तीर से मार के साता दे के मार डालेगा, राइट? परलोक के बारे में, विषय के बारे में सोचो। तो गर्दभाली मुनि धर्म भावना के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में, अगले भव के बारे में सोचो। आप मोक्ष के बारे में सोचते हो, वो परलोक है। ठीक है, एक और बात गर्दभाली मुनि बोलते हैं, आत्म कल्याण में प्रवृत्ति करना ही श्रेष्ठ है। आत्म कल्याण के बारे में का मतलब है तू राज्य के कल्याण के बारे में सोचेगा, लोगों के कल्याण के बारे में सोचेगा, नहीं। धर्म भावना कहता है आत्मा को का कल्याण कर, उसको सम्यक दृष्टि बना, आत्मा को मोक्ष में भेज, आत्मा का भला कर, आत्मा के ऊपर कर्म मत चिपकने दे, राइट? धर्म भावना ये बोल रहा है। सो बेसिकली ये लाइन से गर्दभाली मुनि धर्म भावना समझा रहे हैं कि तू संसार में बैठ के क्या गलत कर रहा है। तो अभी मैं कुछ पढ़ रही हूं, यहाँ पे मैंने लिखा है रॉन्ग वेज, एक मिनट, रॉन्ग वेज वी आर थिंकिंग इन रिगार्ड्स टू धर्म भावना। हम क्या चीज गलत सोचते हैं धर्म भावना के अंतर्गत, राइट? हम पहले तो एंजॉय इन द टुडे, हम आज की पुण्यवानी जो मेरे पास है ना, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। आप और मैं को क्या लगता है, यार ये पुण्यवानी पता नहीं कल मिले ना मिले, राइट? अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा रह लो, सबको दिखा दो कि हम कितने ग्रेट हैं। ये आज आज को एंजॉय करने में हम लोग पूरा कोशिश हम कर रहे हैं। हम फ्यूचर की चिंता ही नहीं करते। एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, हम है ना सुख ढूंढते हैं हर चीज में। एक मिनट, हम हर चीज में सुख ढूंढ रहे हैं। जैन धर्म सुख के पीछे नहीं ढूंढ रहा। क्या जैन धर्म सुख ढूंढने को आपको बोल रहा है कि सुख को ढूंढो? जैन धर्म किसको ढूंढने को बोल रहा है? मोक्ष को ढूंढो। चाहे वो करते हुए तुमको दुख ही क्यों ना मिले। एक बात बताओ, आप अठाई करते हो, कुछ भी व्रत पचकान करते हो, पंखा बंद करके समायक करते हो, सुख कहाँ है? सुख नहीं मिलने वाला। हालत खराब हो जाती है, पसीने से लथपथ हो जाते हो जब समायक करते हो। अठाई करते हो तो भैया पेट में खिच भी पड़ती है, होता है ना, वीकनेस भी आती है, मन भी थोड़ा सा बॉडी असाता भी हो जाती है। तो भगवान उसको गलत नहीं समझते, बिकॉज हम जैन धर्म हैप्पी होने को लक्ष्य नहीं मान रहे हैं। दूसरे लोग, दूसरे धर्म हैप्पी होने को लक्ष्य मान रहे हैं। आप और मैं हैप्पी होने को लक्ष्य नहीं मान रहे हैं, राइट? आर बी वेरी क्लियर? आप में से कितने लोगों को लगता है हैप्पी होना लक्ष्य है? हैप्पी होना कहीं भी लक्ष्य नहीं है। तो सब लोग जब हैप्पी होते हैं ना, तो उनको लगता है यार मैं तो बड़ा सुखी हूं, मैं तो बड़ा हैप्पी हूं। दे फील गुड। नो, दैट वाज नेवर द लक्ष्य। वो कभी लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य क्या था?
मोक्ष जाना, सम्यक दर्शना, निर्जरा, संवर, धर्म एक्टिविटीज, दैट वाज ऑलवेज द लक्ष्य। ठीक है, सो हम धर्म भावना में क्या गलत करते हैं? परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, नो थॉट्स ऑफ परलोक या मोक्ष के बारे में सोचते ही नहीं है। और हम क्या सोचते हैं? धर्म तो बुढ़ापे में किया जाएगा या फ्री टाइम में किया जाएगा। लोग ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं कि यार अभी टाइम नहीं है यार महाराजा के पास जाने के लिए, राइट? सीरियसली, महाराजा के पास जाने का किसके पास टाइम है, राइट? और समय के कर रहे हैं, नहीं टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिलता तो हम समय भी कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और आगम पढ़ने का तो यार टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं यार, हम बड़े बिजी इंसान है, राइट? ये सारे जो सेंटेंसेस है ना, ये धर्म भावना के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। पर आगम क्या बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं? मत कर, तू परलोक के बारे में सोच, तू आत्म कल्याण के बारे में सोच। आत्मा का तूने इस भव में कल्याण नहीं करेगा तो पता नहीं किस भव में वापस तेरे को ये मौका मिलेगा। ठीक है, वेरी क्लियर। चलिए आगे देखते हैं गर्भवाली मुनि क्या बोलते हैं। तारा स्त्री और सूत पुत्र, मित्र और बंधु सब जीते हुए के साथ जीते हैं। अर्थात जब तक घर का स्वामी जीता है तब तक उसके कमाए हुए पैसे से मौज करते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, किंतु मृत मरे हुए के साथ पीछे नहीं जाते। ऐसे संबंधियों के लिए दिन रात अनर्थ करना और उनको अपने जीवन का आधार समझना बुद्धिमान पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है, उसका स्वयं विचार करना चाहिए। ओके, ये भी बोल रहा है बुद्धिमान पुरुष को स्वयं विचार करना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी भावनाएं घुसी हुई है, बट एकत्व भावना है। एकत्व भावना क्या बोलता है? हाँ, एकत्व भावना बोलता है कि तेरे को लगता है कि तू सबके साथ है, तेरी वजह से तेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स सब लोग हैं, पैसा है, सब कुछ है, बट तू अकेला आया है, अकेला जाएगा। ठीक है, ये असलियत है दुनिया की। बट हम लोग ये सब कुछ, ये असलियत देख के भी हम लोग इसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट आर द रॉन्ग वेज ऑफ थिंकिंग इन रिगार्ड्स टू एकत्व भावना। चलिए मैं वो भी पढ़ के आपको दिखाती हूँ। मेरा परिवार, फ्रेंड्स, पैसा ही मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट और पूंजी है। ठीक है, ये हर आदमी सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट किस में कर रहा हूं? पैसे कमाने में, बच्चे पैदा करने में। बच्चे, राइट, वही काम आएंगे। कौन आएगा? वो परिवार, दोस्त और वो बच्चे, राइट? लेट मी डू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन देम। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, पैसे के लिए। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स कर्मबंध ऑन माई आत्मा, यदि मेरी आत्मा पे कर्मबंध भी होते हैं, राइट, लेकिन मेरे बच्चों का फायदा होता है, मेरे घर वालों का फायदा होता है, तो मैं करती हूँ। बट भगवान कह रहे हैं बेटा, जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। एकत्व भावना संसार का रूल है। ठीक है, और हम ये गलत सोचते हैं। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि भैया तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, राइट? संचार संचिंतन काल का थोकड़ा भगवती सूत्र में आता है। डिफिकल्ट थोकड़ा यार, अच्छा खासा हालत खराब कर देता है, भांगास है उसके अंदर। उसके अंदर उसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैंने कंचन, वो इतना डिफिकल्ट था तो मैंने कंचन आंटी को बोला, आंटी मेरा थोड़ा ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा क्लास की एंड में ना मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दीजिएगा। तो आंटी एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी इस तरह से बताया कि आप और मैं दुखी होते हैं कि मेरा प्यारा मर गया। होता है ना, कभी फ्रेंड मर गया, कभी रिश्तेदार मर गए, तो मैं उसके मर जाने पे कैसे जिंदा रहूंगी, मतलब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, ऐसा जीव सोचता है, राइट? पर संचान संचिंतन काल का थोकड़ा बोलता है कि मैं जितने लोगों के साथ अभी रही हूं, राइट, मतलब लोक में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके साथ मेरा पूर्व भव में संबंध नहीं हुआ है, राइट? कभी माता का, कभी पुत्र का, कोई ना कोई दुश्मन का, कभी दोस्त का, हर रिश्ता रह चुका है। बट जिनके साथ मैं अभी हूं, राइट, उससे अनंत गुना टाइम मैं उनके साथ नहीं थी। मैं जितना टाइम उनके साथ, सो मान लो मैं अपने बच्चों के साथ कितना टाइम रह सकती हूँ? 75 ईयर्स। मान लो 100 साल की उम्र है तो 25 साल के बाद तो मैंने बच्चे पैदा किया, यानी 75 ईयर्स मैक्सिमम मैं उनके साथ रह सकती हूँ। तो 75 ईयर्स यदि मैं अपने बच्चों के साथ हूं, तो उससे अनंत गुना टाइम मैं उनके साथ नहीं थी। फिर भी मुझे क्या लगता है, मैं उनके बिना कैसे सरवाइव करूं? हाँ, रियलिटी वो है। पूर्व भव के जो आपके रिश्तेदार, घर वाले थे,
जिनको आप बहुत प्यार करते थे, मर के आप इधर आ गए, अभी आप उनके बारे में सोचते हो? सोचते हो उनके बारे में? अभी कोई आके मैं आपको बोलूँगी ना, आपके पिछले भव का वो वाले थे, उनको पैसे की ज़रूरत है, थोड़े पैसे दे दो। आप दे दोगे क्या? हाँ? मैं प्रूफ़ भी दे दूँ आपको। हाँ? नहीं दोगे। लेकिन पागल है, पिछला भव का क्या गारंटी, आप कुछ भी करके कर दोगे। फ़ायदा होगा तो ले लोगे पिछले भव का। बहुत चालू है आप लोग, हाँ? हम लोग है ना, पिछले भवों के रिश्ते नाते ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे। इसीलिए जब हम मर के देवलोक में उत्पन्न होते हैं ना, तो जैसे ही हम लोग देवलोक में जाते हैं ना, तो देव जैसे मान लो मैं मर के भी देवलोक में गई, तो जो मेरे जूनियर देवता होंगे आके मेरे को बधामन करेंगे, मेरे को रेडी करेंगे और मेरी तारीफ करेंगे और मुझे एक नाटकशाला में ले जाएंगे और मुझे नाटक दिखाएंगे। किस चीज का नाटक दिखाएंगे? पूर्व भव में मैंने जो अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से मैं देव रूप में उत्पन्न हुई ना, उसका पूरा नाटक प्ले करेंगे। और वो नाटक है ना, दिनों दिन क्या, महीनों क्या, सालों चल जाते हैं, क्योंकि वो टाइम यहाँ पे और वहां का टाइम बहुत डिफरेंट तरीके से चलता है। इसीलिए जितने भी लोग देवलोक में जाते हैं ना मर के, वो लोग वापस नहीं आते। क्यों नहीं आते? वे एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, देवलोक में नाटक देख रहे हैं और वापस नहीं आते हैं। ये कारण आगम आगम बोलता है, मैं नहीं बोल रही, आगम में लिखा हुआ है। ये कारण की वजह से जीव पूर्व भव में, देखो नारकी नहीं आ सकता तो समझ में आया, पर मैं देवलोक में मर के गई, फिर मैं क्यों अपने परिवार वालों को नहीं देखती हूँ? आऊंगी भी तो थोड़े टाइम के लिए आऊंगी, फिर चली जाऊंगी और वापस शायद नहीं आऊंगी। बिजी रहूंगी वहां के नाटक वाटक देखने में, ये नॉर्मल चीजें होंगी। ठीक है? ये असलियत है संसार की। और हमको लगता है नहीं, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी। ठीक है? जिस दिन आपके दिमाग में ये घुस गया ना कि मैं धर्म के बिना नहीं जी सकती, उस दिन आपकी लाइफ सेटल्ड है। धर्म चाहिए, बस धर्म नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? आपका दिमाग ऐसा हो रहा है कि आपको धर्म दिखाई दे रहा है, महावीर स्वामी भगवान की बात समझ में आ रही है, श्रावकपना दिखाई दे रहा है, आपको मोक्ष मार्ग में जाने के लिए क्या करना है आपको वो दिखाई दे रहा है ना, तब तक आपके पास सब कुछ है, याद रखना। चंदन बाला के बाप मर गई, माँ मर गई, घर से भाग गए, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें, कभी यहाँ कभी सड़कों पे भाग, इतनी बुरी हालत चंदन बाला की, फिर भी उसके पास धर्म है। उसको ये पता है कि मुझे धर्म कैसे करना है। ठीक है? 3 दिन के बाद उसको खाने को मिला बाकलास। व्हाट डिड शी डू? मुझे पता है क्या करना है इन बाकियों का, पहले लेके सुपात्रता की भावना कर रही है। जब तक आपके पास वो है, आपके पास सब कुछ है। समझ में आया? पर हमको अंदर से क्या लगता है? नहीं, जब तक हमारे जिनको हम प्यार करते हैं वो है, तब तक हमारे लिए सब कुछ है। जब तक हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सब कुछ है। आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो आपको वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा, यार मेरा सब कुछ चला गया। नहीं, आपके पास जैन धर्म की समझ अभी भी है। मैं वापस आपको बोलती हूँ, आपकी सबसे बड़ी पुण्यवानी, जब तक आपको रियलाइज नहीं होगी कि मेरा धर्म मेरे को दिख रहा है, धर्म कैसे करते हैं दिख रहा है, ये आपकी सबसे बड़ी पुण्यवानी है। जब आपको ये समझ में आ जाएगी ना, तब आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। समझ में आया? आपके बच्चे, आपके रिश्ते नाते आज हैं कल नहीं है, कल मुंह भी फेर सकते हैं आपसे। ठीक है? पैसा कभी आपके काम नहीं भी आएगा, डॉक्टर बोल सकते हैं आप जितना भी पैसा दो मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, वो भी स्टेज आएगी, एक आने वाली है वो स्टेज। सब लोग हाथ खड़े कर देंगे, बट आप कभी भी उस हालत में मारासा के पास जाओगे और बोलोगे मारासा संथारा करवा दो, मारासा आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको अच्छे से संथारा करवाएंगे, आपकी आत्मा को संभावों में डाल के सम्यक दर्शन सहित पूरी कोशिश करेंगे कि आप मोक्ष में और आगे से आगे बढ़ो। समझ में आया? वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको कभी अबैंडन नहीं करेंगे। समझ में आ गया? धर्म आपको अबैंडन नहीं करेगा। हर आदमी आपको छोड़ के जा सकता है। चंदन बाला को किसने रखा? सबने छोड़ के चले गए। मदन रेखा को किसने मदद की? किसी ने नहीं मदद नहीं की। उसके पति को मार डाला, बच्चे वहां वहां, किसने मदद की? कोई मदद नहीं करता, पर धर्म बचा के ले जाता है। समझ में आया? ये संसार की रियलिटी है, पर ये रियलिटी कोई देखना ही नहीं चाहता है। और गर्दभाली मुनि कितने इंटेलिजेंट है, ये रियलिटी दिखा रहे हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, संसार की गलत सोच में हो, ऐसे मत सोचो, 12 भावनाओं से सोचो। 12 भावनाओं में डाल रहे हैं उनको। ठीक है? चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़िए। मरे हुए पिता को पुत्र अत्यंत दुखित होकर निकाल देते हैं और जलाकर घर लौट आते हैं। इसी प्रकार पुत्रों के मर जाने पर
पिता और भाई के मर जाने पर भाई करता है, अर्थात एक मरता है और दूसरा उसको ले जाकर जला आता है। यह संसार के संबंध की अवस्था है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। इसलिए हे राजन, इन सब का मोह छोड़कर तप संयम का सेवन करना चाहिए। ओके, ये एकत्व भावना है। अकेला आया है और अकेला जाएगा। ये जो रूल है ना कि तुम अकेले आए हो, तो जो मर जाता है आप उसको शमशान घाट में उसी दिन जला के आते हो। आप रखोगे नहीं उसकी डेड बॉडी, चाहे तुम जितना भी प्यार करते हो। ये संसार कर लो, तो ये संसार भावना भी है, राइट। वो क्या बोल रहे हैं कि ये संसार के संबंध की अवस्था है। क्या अवस्था है कि हमको लगता है हम उसके बिना नहीं करते, पर वो जला के आता है। पिता पुत्र को जलाता है, पुत्र पिता को जलाता है, भाई भाई को जला के आता है। ये संसार भावना भी है, ठीक है। सो अगेन मैं आपसे पूछ रही हूँ, संसार भावना में यही यही सोचना है आपको। तो व्हाट इज द रॉन्ग पैटर्न्स ऑफ जो हम सोचते हैं संसार भावना में, क्या गलत सोचते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे से ही घर चलता है। हर आदमी क्या सोचता है? मेरे से ही तो घर चलता है, ठीक है। मेरे बिना घर सरवाइव नहीं करता। रजनी जी आपको भी लगता होगा, ममता जी आपको भी लगता होगा, मेरे बिना तो घर नहीं चलता है। महाराज साहब आपके घर में आ जाए गोचरी के लिए और पूछे कि रजनी जी आप व्याख्यान में क्यों नहीं आए? महाराज साहब मेरे बिना तो घर ही नहीं चलता है ना। हम ये डायलॉग मारते हैं, उपाश्रय में व्याख्यान सुनने नहीं जाते हैं। महाराज साहब क्या बोलते हैं? बेटा मर के देखो, आपके बिना भी घर आराम से चलेगा, ठीक है। कोई ना कोई और टेक ओवर करेगा, कुछ नहीं होगा तो नौकर काम करेंगे, ठीक है। नौकर काम कर लेंगे और सबको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। बेटा धर्म का यही टाइम है, प्लीज धर्म कर लो, ठीक है। पर संसार में हमको यही लगता है कि हमारे बिना कोई किसी का मतलब गति नहीं, ना हमारे बच्चे जी पाएंगे। हर आदमी को लगता था, ये लगता है। तो भैया ये निकालो, ये मान कषाय और कुछ नहीं। सबको लगता है या तो मैं बहुत सुखी हूं और लोग बड़े दुखी हैं। हर आदमी को ये लगता है मैं बड़ी सुखी हूं और दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं। या इसका उल्टा भी लगता है कि मैं बड़ी दुखी हूं, दुनिया के सारे लोग बड़े सुखी हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं ही दुखी हूं और दुनिया के सारे लोग सुखी हैं? इंस्टाग्राम पे जाओ, सब लोग फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं कि हम दिवाली पे यहाँ घूमने गए, पूजाज में यहाँ घूमने गए। तो सबको क्या लगता है? एक मैं ही हूँ दुखी इंसान, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। या उल्टा भी लगता है, मैं सुखी हूँ बाकी सब दुखी हैं, हमको ये लगता है। ये सारी संसार भावना है। इस संसार में ये नॉनसेंस सोचना है। ये संसार में लगा हुआ है, आज सुखी कल दुखी, ये सब चलता रहता है। इसमें ये सोचने की क्या जरूरत है? ये सब सोचना नहीं है। क्या सोचना है? संसार में मैं एक फिक्स टाइम के लिए आई हूँ। फिक्स टाइम का मतलब क्या है? 100 साल से ज्यादा मनुष्य भव में मैं नहीं रह पाऊंगी। यही मनुष्य भव में जितना जैन धर्म समझ के, जितनी मैक्सिमम संवर निर्जरा करके हलुकर्मी बन जाऊं, बस यही फायदा है मेरा इस संसार में आने का, ठीक है। इसके बाद मेरा संसार जैसे ही खत्म होगा मनुष्य का, मुझे नहीं पता कहाँ मैं नरक में जा रही हूँ, त्रियंच में जा रही हूँ, देवता में जा रही हूँ, आई डोंट नो। ये सोच करके ये जो संसार में सही चीज कर लो, सोचो क्या करना है, ठीक है। भी है बीत जाएगा, हाँ जी। जो भी है बीत जाएगा। अरे बीतता क्या, पता लगे ऐसे ही आंख झपकोगे पता लगा कि मरने वाली सिचुएशन में आ गए। 100 साल ऐसे बीतते हैं, पता ही नहीं लगा 50 साल कहाँ बीत गए। तो ये सब बहुत नॉर्मल होता है, आदमी को करता है। अरे ये तो सोचो, मैं थी कल की बात है, नहीं कल मंडे था, हाँ। कल मैं बड़ी खुश थी कि यार आज तो मेरा कुछ नहीं है, आज मैं ढेर सारी धर्म करूंगी, आज मैं ढेर सारी समाज करूंगी, आज मेरा कुछ काम नहीं है। मैंने ऐसे सोच के रखा था, ठीक है। फिर मैंने सोचा दिवाली आ रही है, चल यार आज ये भी अच्छे से सफाई कर लूं, अच्छा चल ये काम भी कर लूं। ये काम एक एक के करते करते शाम को मैंने सोचा एक भी मतलब ढंग का मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। एंड आई रियलाइज आई वेस्टेड द होल डे। आई हैड अ फुल डे। कई कई दिन होते हैं जो फुल डे फ्री होता है, कुछ नहीं, सिर्फ जैन मोक्ष मार्ग में डाल सकते थे आप। और मैंने कल का दिन वेस्ट किया, ठीक है, बहुत काम हो गए मेरे, पर वो टल भी सकते थे। मैं कई बार सोचती हूँ कि हम लोग को लगता है हम कहीं धर्म को टाल के यदि कर दें। धर्म को मत टालो, दूसरी चीजें टल सकती हैं तो टाल दो। बार बार बोलती हूँ, कल धर्म करने को नहीं मिलेगा, आज ही कर लो। आपको लगता है ना कल सफाई कोई करे ना करे, नौकर आए ना आए, राइट। तो आज ही सफाइयां कर लो, आपको ऐसा लगता है ना। तो धर्म के लिए भी है, कल का कोई भरोसा नहीं, कल मर जाओ, बेटर है आज ही धर्म कर लो। ऐसा सोचे, उल्टा करो, ठीक है। तो एकत्व भावना के बारे में भी मैंने सब कुछ बोल दिया है शायद। एक मिनट, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। चलिए आप आगे पढ़िए। हे राजन,
उस पुरुष के मर जाने के बाद उस मृत पुरुष के द्वारा अर्जित उपार्जन किए हुए द्रव्य धन का और सब प्रकार के रक्षा की हुई स्त्रियों का दूसरे पुरुष जो कि हष्ट पुष्ट और विभूषित हैं वे उपभोग करते हैं। अर्थात जो स्त्रियां पुरुषों के बिना और जो पुरुष स्त्रियों के बिना अपना जीवित रहना असंभव कहते थे, वे मृत्यु के थोड़े दिनों के बाद ही एक दूसरे को भूलकर मौज शौक में लग जाते हैं। ओके, आप यहाँ पे भी ना बहुत सारी भावनाएं हैं। अनित्य भावना है, अन्यत्व भावना है, संसार भावना है, और बताया जा रहा है कि भैया तुम ऐसे ही एक दूसरे के लिए करे पड़ रहे हो, कुछ काम नहीं आने वाला। ये रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न है, ये पैटर्न ऑफ संसार, ये जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। प्लीज इसमें से निकलो। इसमें भी आप सही सोचो। सही सोचना कहाँ से सोचोगे? 12 भावनाएं इज द सही सोचना। आपको मैंने प्रैक्टिस दिला दी है, 12 3-4 भावनाओं में मैं करके दिखा दिए हैं। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर, ठीक है? आगे पढ़िए। उस मृत आत्मा ने भी जो सुख का कारण रूप शुभ कर्म अथवा दुख कर्म, दुख का कारण रूप अशुभ कर्म किया है, उस शुभाशुभ कर्म से संयुक्त युक्त होकर पर भव में चला जाता है। सगे संबंधी, पुत्र, स्त्री एवं धन और परिवार, ये सब यहीं रह जाते हैं। केवल जीव के किए हुए शुभाशुभ कर्म ही उसके साथ जाते हैं। एक तो ये चीज समझो कि यहाँ पे अन्यत्व भावना भी है और आश्रव भावना भी है। आश्रव भावना क्या? आश्रव भावना बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट दिखाती है। कॉज का क्या मतलब है कि उस मृत आत्मा की जो सुख अथवा दुख किए हैं, उसी का मुझे फल सुख और दुख में मिलेगा, राइट? ये कॉज एंड इफेक्ट आश्रव भावना है, ठीक है? तो इसकी क्या गलत पैटर्न है? उसका गलत पैटर्न है कि मुझे लगता है नो वन विल कम टू नो इफ आई डू पाप। मैं छिप के कहीं पाप करती हूँ और मुझे क्या लगता है, अरे किसी को पता ही नहीं लगा। होता है ना, कई पाप हम लोग छुप के करते हैं। डोंट टेल मी कि आप ऐसे छुप के पाप नहीं करते हो, करते ही होगे। और क्या लगता है, यार मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, कोई घर में था नहीं और मैंने तब वो पाप किया, राइट? किसी को पता ही नहीं लगा। हम लोगों को उल्लू बनाते हैं और बड़े खुश होते हैं, यार मैंने उल्लू बना दिया, उसको पता भी नहीं लगा। ये सारा आश्रव भावना में आते हैं। से हम उल्लू बनते हैं। मतलब हमको आश्रव भावना नहीं समझ में आ रही है कि किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता, फिर भी कर्म तो आके चिपक गए ना। तुमने पाप किया तो हमको ये क्यों नहीं रियलाइज होता? हमने लोगों को पता ही नहीं लगने दिया, मैंने तुमको उल्लू बना दिया, ठीक है? नहीं पता लगने दिया, पर कर्म तो आके चिपक गए ना। कर्म को तो उल्लू नहीं बना पाए ना, राइट? आश्रव भावना कहती है समझो, तुम छुप के पाप कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? तो कर्म थियरी को पता लग जाएगा, कर्म आके चिपक जाएगा भैया तुमसे। आप बोलोगे नहीं, पाप को कर्म को पता ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म आके चिपक जाएगा तुमने जो गलत काम किया है। इसके बाद तुमको यदि ये लगता है नो वन विल कम टू नो इफ आई डू पाप, ये गलत धारणा है, पर हर आदमी को लगता है। रजनी जी, आपने अपनी जेठानी से खाना बचा के ज्यादा खाना अपने बेटे के लिए रख लिया और अपनी जेठानी के बेटे को नहीं कम देना चालू किया। आपको क्या लगा, मैंने छुपा के ये हरकत कर ली, ठीक है? छुपा के कर ली, हाँ? किसी को नहीं पता लगा, आपको लगा, हाँ? बट याद रखना, कर्म थियरी की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तुरंत हो जाता नाइंसाफी कर दी है, नाइंसाफी हो जाएगी। समझ में आया रजनी जी, है। हाँ। राइट? तो आश्रव भावना क्या बोलता है? उल्लू नहीं बना सकते, कर्म तो आके चिपकेंगे। गलत किया है, गलत आके चिपकेंगे, सही किया है तो सही आके चिपकेंगे। पुण्य पाप दोनों के कर्म आके चिपकेंगे, ये आश्रव भावना बोलती है। और क्या मैं गलत सोचती हूँ आश्रव भाव के भावने में? आई हैव माई ओन रीजंस टू डू पाप। मेरे पास अपने कारण है पाप करने के, राइट? मैं सारे पाप करती जाती हूँ और उसको किसी ना किसी तरह से जस्टिफाई करती हूँ। या मैं ये बोलती हूँ कि आई कांट स्टॉप डूइंग पाप। जैसे दुर्योधन क्या बोलता था? कृष्ण, दुर्योधन के पास जब कृष्णा गया और बोलता है कि यार ये तू कर क्या रहा है, तो कृष्णा क्या, दुर्योधन क्या बोलता है? आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट मुझे ना पाप करने में ही मजा आ रहा है और मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो कई लोग ऐसे होते हैं, भैया मुझे पाप करने में मजा आ रहा है, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है? एडिक्शन हो जाती है कई चीजों की। कई बार मजा आता है, हाँ, नेटफ्लिक्स देखना है तो भैया 3-3 4-4 घंटे जब तक नेटफ्लिक्स नहीं देखें तबीयत ठीक नहीं रहती है, राइट? जब तक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आधा 2-3 घंटे नहीं कर लेते तब तक वैसे ही मतलब पता नहीं है कि ये पाप है, पता नहीं है कि ये आर्त ध्यान है, पता नहीं है कि इसमें कर्मबंध ही कर्मबंध है और कुछ फायदा नहीं है। उस टाइम में आप कितनी समय के कर सकते हो, कितना आगे जा सकते हो, राइट? वही बात है आश्रव भावना, ठीक है?
और एक और भावना भी है, वो है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना क्या बोलती है आपको पता है? सब चीज अन्य है, मेरी आत्मा का मैं ही सब कुछ हूं। मेरे ऊपर चिपका हुआ मेरा जो सुंदर शरीर है, जो आज बहुत स्ट्रांग और ब्यूटीफुल है, वो भी अन्य है। मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो घर है, मेरे जो पैसे हैं, वो भी अन्य है। इट इज नॉट मी, अन्यत्व भावना। पर हर आदमी, पर हम गलत कैसे सोचते हैं अन्यत्व भावना में? आप और मैं कैसे गलत सोचते हैं वो मैं बताती हूँ। आप और मैं क्या सोचते हैं? मेरा है। नहीं यार, आप मुझसे पूछिए कि आशिमा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं क्या बताऊंगी? अरे मैं बहुत अमीर हूँ, ये है, मेरे पास एक घर है, कितना सुंदर घर है। मेरा इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा घर से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है? मैं अपनी जाति से, मैं अपने ग्रेट माँ बाप से, मैं अपने ग्रेट बच्चों से, राइट? मैं अपने सुंदर शरीर से, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी दिस मच टॉल, अपनी अपनी सुंदरता से आप इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं अपने पैसों से आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। कैसे दूंगी? मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत ग्रेट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस तरह से हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है? नो, दिस इज द रियलिटी ऑफ संसार। आप और मैं ये गलती करते हैं, बट रियलिटी महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, भाई तू अपना इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक ही चीज तेरी है, वो है तेरी आत्मा, और कुछ नहीं है, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है तेरा। वेरी तो तुम ट्रू। बोलोगे नहीं नहीं ये घर मेरा है, नहीं, वो घर जो है ना, वो तुम्हारे आत्मा के ऊपर चिपके हुए पुण्य के कर्म है ना, ये उसका रिफ्लेक्शन है। जब तक वो कर्म है तब तक ये घर ब्यूटीफुल है। जिस दिन ये पुण्य के कर्म गए बेटा, ये घर का गायब 1 मिनट में होगा। चक्रवती का 6 खंड ऐसे ही गायब होता है, ठीक है? चक्रवती का जब पुण्यवानी खत्म होने वाली है ना, तो एक कितना बड़ा योजन वाला प्रमाण, एक पोलार, पोलार का मतलब होता है एक खाली, एक कीड़ा उत्पन्न होता है जमीन के अंदर, ठीक है? मतलब वो पेट उसका खाली होता है, वो वहां पे पैदा होता है, वो बड़ा हो जाता है। जब वो इतना बड़ा होता है कि इतनी बड़ी हो जाता है, कपड़े अंदर भी है और मतलब अंदर भी है बाहर भी है, पहले डाल दे, ठीक है? फिर वो डालता है, वो कीड़ा मर जाता है, जब पुण्यवानी खत्म होती है वो कीड़ा मर जाता है। मर जाता है तो उसका बॉडी जो होता है ना, वो कोलैप्स कर जाता है और अर्थक्वेक आता है, और पूरी सेना, उसकी जो चतुरंगिनी सेना होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है? किसने किया? कीड़े ने नहीं मारा, चक्रवर्ती की पुण्यवानी खत्म हुई। तो अन्यत्व भावना क्या बोलता है? तू सिर्फ आत्मा है, राइट? ठीक है? ये सारा जो देखिए, जस्ट मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहती हूँ। ये यहां तक लाइंस खत्म हो गई, ये 4-5 लाइंस में गर्दभाली मुनि ने गर्दभाली मुनि ने ये 4-5 लाइंस में संजय मुनि को प्रतिबोध दिया। और संजय नृप की विरक्ति और प्रवज्ञा ग्रहण। संजय नृप, एक लाइन देखो, एक लाइन मैं खुद पढ़ती हूँ। उस गर्दभाली अणगार के समीप धर्म सुनकर वह राजा महान संवेग और निर्वेग को प्राप्त हुआ। संवेग, संवेग तो आप और मैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो, जिनसे मैं कभी कभी बात करती हूँ ना, तो उनके अंदर से संवेग दिखाई देता है कि उनके अंदर बहुत मोक्ष की अभिलाषा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इतने बढ़िया संवेग का करते हैं, मतलब इतनी मोक्ष की अभिलाषा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। पर नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट कितना अच्छा सा एक अक्षर लिखा है, निर्वेद। संवेग के साथ साथ निर्वेग को प्राप्त हुए, ठीक है? निर्वेग का मतलब होता है संसार से विरक्ति। मेरे बहुत अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बहुत अनुमोदना करती हूँ, उनकी साधना बहुत अच्छी है, बट वो निर्वेग भाते भी होंगे, बट इतना नहीं भाते हैं कि मेरे पास आके मेरे को निर्वेग पे डिस्कशन करे कि हमारे ये संसार से विरक्ति का ये स्टैंड लेवल आ गया है और हम, हमारी बस हो गई है संसार से। ऐसा एक भी, मतलब मेरा एक भी अभी तक स्टूडेंट ने मेरे को आके निर्वेद पे डिस्कशन नहीं किया है, कभी नहीं। और मैं सोचती हूँ, क्यों मेरे स्टूडेंट्स ने में मैं संवेग क्रिएट कर पाती हूँ, पर मेरे ही स्टूडेंट्स में मैं निर्वेग पैदा नहीं कर पाती हूँ। फेलियर मेरा है, राइट? टीचर का फेलियर होता है जब स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आप जीरो हो, ठीक है? मैंने किसी से क्रॉस चेक किया, मैंने कहा यार तू निर्वेग भाती है, कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, बट कॉशियसली आता है। तो आप, आता भी है पर इतना नहीं आता है जितना संवेग आता है, ये भी बात मानते हो, राइट? विनीता जी, संवेग आता है, निर्वेग नहीं आता होगा, राइट? माय पॉइंट इज,
गर्दभाली मुनि कितना ब्यूटीफुल टीचर है तो टीचर पढ़ा ही रहा है ना, प्रतिबोध दे रहा है, यानी है तो टीचर ना। कैसा प्रतिबोध दिया कि एक राजा को वैराग्य आ गया, निर्वेग आ गया। देन आई वॉज कंपेयरिंग विद माई सेल्फ, तो ऐसा क्या काम उसने डिफरेंट किया जो मैंने नहीं किया, उसने किया। आप ध्यान से देखोगे ना, ये 4-5 लाइन जो प्रतिबोध के दिए ना, ये सारे निश्चय ने से उसने डील किया, व्यवहार ने इसे पढ़ाया नहीं, निश्चय ने इसे डील किया। फिर उसने डायरेक्ट 12 भावनाएं डाली उसके अंदर। किसके अंदर डाली? सामने वाले के अंदर 12 भावनाएं। 12 भावनाएं है क्या? संसार को सही तरीके से देखने का तरीका है। और वैसे आप और मैं मिथ्या दृष्टि लोग करते क्या है, गलत तरीके से देखते रहते हो, ठीक है। तो उस गर्दभाली मुनि ने डायरेक्टली निश्चय ने से 12 भावनाएं अंदर डाली कि भैया ऐसे सोच, तू गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, ऐसे सोच। 12 भावनाएं अंदर डाली। 12 भावना क्या करती है? निर्वेग पैदा करती है, जिससे उसको राजा होने के बावजूद भी उसको निर्वेग पैदा हुआ और दीक्षा ले ली। आपको पता है मैं कितनी देर गर्दभाली मुनि के लिए वाव फील कर रही थी, वाह क्या 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 साधु है, क्या टीचर है, क्या ग्रेट आदमी है। और मैंने लिस्ट बनाई, कितना ग्रेट है, ठीक है। मैं लिस्ट भी आपको बताती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही थी, लिखा हुआ है मैंने, गर्दभाली मुनि यूज निश्चय ने, ठीक है। हाँ, ये निर्वेग, निर्वेग के जो 12 भावनाएं है ना, टू जनरेट वैराग्य, उसने 12 भावना यूज की। आई जनरली डू संवेग से वैराग्य, राइट। मैं क्या करती हूँ? संवेग करती हूँ, से वैराग्य जनरेट करती हूँ, राइट। बट निर्वेग इज बेटर इन क्रिएटिंग वैराग्य, निर्वेग से ज्यादा आता है। सच अ वंडरफुल टीचर, मतलब कितना बढ़िया टीचर है। ही वॉज, एक तो शीतलेष्या वाला है, आप देखोगे ना, आप मैं जितना भी हो जाऊं, मेरे में शीतलेष्या इतनी ज्यादा नहीं होती। मैं अलग से 1-on-1 आपका ध्यान रख लूंगी, आपको स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, बट इतनी भी शीतलेष्या नहीं होती जितनी गर्दभाली मुनि में है। समझ में आया? क्योंकि क्या पता श्रावक पने के अंदर हम लोग संसार मार्ग को ही ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बट गर्दभाली मुनि साधु पने के अंदर कितनी हाई लेवल की शीतलेष्या है। फिर फुल ऑफ दया फॉर एवरी जीव, उसको डियर के प्रति भी है तो उसको संजय मुनि के प्रति भी है, सिर्फ डियर के प्रति नहीं है। हम लोग किसी पे राग करते हैं, किसी पे द्वेष करते हैं, पर ये तो सब पे कर रहा है। ये तो संजय मुनि पे भी, संजय राजा पे भी कर रहा है और सोचता है अरे राजा मार रहा है, बेचारे ने कितने कर्म बंद किए। उसको हिरण से ज्यादा संजय मुनि पे भी दया आ रही है, ठीक है। फिर है ऑलमोस्ट नो द्वेष फॉर हंटर हु हैज किल्ड अ डियर, मतलब ऑलमोस्ट वीतराग भाव, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट वीतराग भाव के अंदर है कि उसको एक मर्डर कर दिया, उसने पंचेंद्रिय वध कर दिया है सामने वाले ने, फिर भी उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, राइट। फिर नेक्स्ट है स्किल्स टू क्रिएट निर्वेद से वैराग्य, निर्वेद, क्योंकि मेरे में ये नहीं है स्किल्स, ठीक है। फिर और क्या है? टॉक विद निश्चय ने फॉर फास्ट इम्पैक्ट, निश्चय ने से जब आप बात करते हो तो सामने वाले में बहुत फास्ट इम्पैक्ट आता है, ये सिर्फ गर्दभाली मुनि में है। फिर चारित्र से ही इग्नाइट्स चारित्र, ऐसा नहीं है कि उसका ज्ञान बोल रहा है, गर्दभाली मुनि का ज्ञान नहीं बोल रहा था, क्या बोल रहा था? चारित्र। उसका चारित्र बोल रहा था, और चारित्र ने पेनिट्रेट करके सामने वाले में चारित्र जनरेट किया। ये बात आप समझो, चारित्र से सामने वाले में चारित्र आ रहा है। और मैंने आगे का स्पेस ब्लैंक रखा है क्योंकि मैं और सोचूंगी ना तो गर्दभाली मुनि के मुझे और ग्रेट गुण दिखाई देंगे और मैं और लिख दूंगी। और मैं गर्दभाली मुनि के विनय में कि साधु है, साथ में टीचर है, साथ मतलब उपाध्याय की पदवी नहीं मिली है, राइट। पर उपाध्याय भगवान भी तो यही करते हैं ना, सामने वाले को सम्यक दर्शन में डालते हैं, स्थिर करते हैं, सब करते हैं। तो मैं उपाध्याय से मैं इनको विनय नहीं कर रही हूँ, कर तो मैं साधु के पद से ही रही हूँ, बट गुण तो मैं तारीफ कर रही हूँ ना, एज ए टीचर, एज अ गुरु, एज अ समथिंग। जब आपको आगम पढ़ के किसी साधु के प्रति विनय आए, सोचो अढ़ाई द्वीप में ऐसे बहुत साधु एग्जिस्ट करते हैं, महाविदय में, ऐरवत में, भरत चित्र में ऐसे बहुत साधु हैं जो सामने वाले के अंदर निर्वेग पैदा करते हैं और ऐसा स्थायी निर्वेग पैदा करके सामने वाले को तीसरे भव में मोक्ष भेज देते हैं, राइट। ऐसे कितने साधु हैं जिनका चारित्र बोलता है और सामने वाले को वो मोक्ष भेज देते हैं, ठीक है। ऐसे कितने साधु हैं गर्दभाली मुनि की तरह, ठीक है, जो निश्चय नय पे इतनी कमांड के वैसे ही अपने जीवन में है, लिटरली दया के सागर है। ऐसा भी नहीं कि गलत को गलत बोलेंगे, उनको कुछ और ही दिखता है और वो गलत को भी गलत नहीं बोल रहे, उनको कुछ और दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने गर्दभाली मुनि के लिए इतना विनय किया, राइट।
स्टोरी यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, अगली क्लास में हम अगले एंगल्स पे देखेंगे। बट मैं चाहती हूँ होमवर्क में आप क्या-क्या करो। आप सोचो कि क्या मैं सचमुच गलत सोच रही हूँ हर चीज़ के प्रति, राइट? मेड नहीं आई, मेड ने अंजलि जी, मेड ने आज अच्छा काम नहीं किया, अच्छा खाना नहीं बनाया, अच्छे से काम चोरी की, दिवाली की सफाई ठीक से नहीं की, ये सब नॉर्मल है, ठीक है? हाँ? आपको गुस्सा आया? गर्दभाली मुनि को क्यों गुस्सा नहीं आएगा इस सिचुएशन? समझ में आया? सोचो, क्या उनका सम्यक दर्शन का एंगल तो ढूँढो। एंगल ढूँढने को बोल रही हूँ, वो क्या सवाल पूछ रहे हैं जिससे उनको गुस्सा नहीं आ रहा और मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है? हाँ? आप क्यों दिवाली पे लेन-देन मैं उसको ये गिफ्ट दूँ, वो मुझे गिफ्ट दे, ये बारे में सोच रहे हो। फिर उसके बारे में सोच रहे हो, अरे उसको गिफ्ट नहीं दिया, पिछली बार दिया था, इतना दूँ, कि 1-1, 2-2, 4-4 दिन आप बर्बाद कर रहे हो रजनी जी, दिवाली के गिफ्ट्स देने और देने में, ठीक है? हाँ? जब आप बिल्कुल समाज करके मोक्ष मार्ग में जा सकते थे, ये क्यों कर रहे हो? संसार में रह क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि संसारी जीव को ये करना पड़ता है, ठीक है? हाँ? कभी की बात। आपने सोचा है कि पुण्यवानी होगी तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, ये जो गिफ्ट देने और लेने से मेरे को कुछ नहीं होगा, कभी आपने ये बात सोची है? ठीक है? आप बोलोगे कि नहीं करना तो पड़ेगा ना, तो अपने बच्चों को करने दो, यदि आपके बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को करने दो ना, लेट देम आल्सो राइज़ टू द मोमेंट। कब तक आप ही करते रहोगे रजनी जी, राइट? रिटायरमेंट लाइफ एन्जॉय करो। रिटायरमेंट लाइफ मीन्स आत्मा को मोक्ष में भेजो, ठीक है? हिंदुइज़्म में भी जो आखिरी का पड़ाव होता है ना, यदि आपने बच्चों की शादी कर दी है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो वानप्रस्थ बोला जाता है, मतलब आत्मा की उद्धार करो, ठीक है? हुँ? सो ये सारी चीज़ें आप सोचोगे, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे कि क्यों गर्दभाली को गुस्सा नहीं आता है, क्यों वो राग-द्वेष नहीं करते और मैं हमेशा भड़कती रहती हूँ। मैं क्यों भड़कती रहती हूँ? आप बोलोगे नहीं गलत चीज़ को देख के मैं भड़कती हूँ, पर गर्दभाली मुनि तो गलत चीज़ को भी देख के भी भड़के नहीं। महावीर स्वामी भगवान भी गलत चीज़ को देख के भड़के नहीं। समझ में आया? तो वो गलत चीज़ को देख के नहीं भड़क रहे और आप तो हर चीज़ पे भड़कते रहते हो, आपको तो हर चीज़ गलत लगती है। क्या पता आपका चश्मा गलत है, आपके पास सम्यक दर्शन का चश्मा नहीं है, राइट? आपको सोचना है मैं क्या गलत सोच रही हूँ हर चीज़ पे, ठीक है? रजनी जी आज आपका खाना अच्छा नहीं बना, डिनर में किसी ने नमक ज़्यादा डाल दिया, नमक कम डाल दिया, राइट? और आप तो दाल के साथ ये सब्ज़ी खाते हो और किसी ने पता नहीं ऐसे आलू की सब्ज़ी बना दी और आप किसी को ये भी नहीं पता था, आज तो तिथि थी और आलू की सब्ज़ी मैं खाती नहीं हूँ, आज तो आपको सिर्फ़ दाल ही मिली खाने को, राइट? रोटी के साथ और चावल के साथ। आपकी ज़िंदगी कितनी खराब हो गई, ठीक है? आपको कोई सब्ज़ी नहीं बना के दी, आप जिमीकंद नहीं खाते हो, किसी को परवाह ही नहीं है घर में, ठीक है? रजनी जी, ये सारी प्रॉब्लम्स पे सम्यक दृष्टि के एंगल से सोचो कि गर्दवाली मुनि को क्यों गुस्सा नहीं आता, यदि उसके पास सिर्फ दाल होती, चावल होती, रोटी होती। क्यों महावीर स्वामी भगवान को गुस्सा नहीं आता ऐसा खाने पे, पर आपको इंसल्ट लगती है कि मेरी बहू ने नहीं देखा मुझे, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है? क्यों मेरा पति ने मेरे लिए स्टैंड अप नहीं किया, ठीक है? क्यों मेरे पति ने मेरा 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 एंगल नहीं देखा और अपने बेटा-बहू को नहीं बोला कि नहीं इसका ध्यान रखो, ये व्रत करती है तो इसके खाने का ज़्यादा ध्यान रखो। क्यों मेरा पति मेरे स्टैंड अप नहीं करता है मेरे लिए, ठीक है? ये सब आप और मैं ऊँचे-नीचे होते हैं। गर्दभाली मुनि जितने भी सम्यक दृष्टि साधु अढ़ाई द्वीप में है, कोई ऊँचा-नीचा नहीं होता है। जिसका भी प्रत्याख्याना मतलब 3 चौकड़ी जिसकी खत्म हो चुकी होती है ना, वो ऊँचा-नीचा नहीं होता है। क्यों आप और मैं ऊँचे-नीचे हो रहे हैं? इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम में सम्यक दर्शन ही नहीं है? ये भी सोचो रजनी जी, हाँ? ये सोच करके कहीं न कहीं मैं गलत देख रही हूँ, ठीक है? कहीं न कहीं मैं गलत देख रही हूँ, ठीक है? बॉडी से आपको सारा काम करना पड़ेगा, माइंड से तो मोक्ष मार्ग ही करना है ना, राइट? आप और मैं इसी तरह से गर्दभाली मुनि और आपको गर्दवाली मुनि सामने-सामने चाहिए भी नहीं, याद रखो। आप बोलोगे मेरे पास गर्दवाली मुनि जैसे साधु नहीं है। तो क्या हुआ? आगम में तो गर्दवाली मुनि मिल रहे हैं ना। आगम में तो महावीर स्वामी भगवान मिल रहे हैं ना। आगम में तो बड़े-बड़े साधु और संत और 14 पूर्वी और केवली भगवान मिल रहे हैं ना। उनसे ही ज्ञान वही आपको सुना रहे हैं, उन्हीं का विनय कर दो। अढ़ाई द्वीप में तो एग्ज़िस्ट करते हैं ना ऐसे केवली भगवंत, साधु भगवंत, उपाध्याय भगवंत, आचार्य भगवंत, उनका शरणा लो। शरणा लेने से आपको ज्ञान मिल जाता है, याद रखना। शरणा लेने से क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म हटा, ज्ञान मिल गया ना? मिल गया आपको। आप ब्यूटीफुल बोलो नहीं क्लास। मेरे पास गर्दवाली मुनि नहीं है। यू डोंट नीड हर बार सामने वाला आए।
5वें आरे के आखिरी दिन तक जिनवानी जब तक है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, आपके पास गर्दवाली मुनि भी है, आपके पास महावीर स्वामी भगवान भी है, क्योंकि आपके पास आगम है। समझ में आया? आपके पास अढ़ाई द्वीप में रहे हुए सारे साधुओं के बारे में वर्णन है, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, ये जान करके आप भी संजय मुनि की तरह, जब राजा था पहले, मतलब संजय राजा था, फिर कैसे संवेग और निर्वेग को उत्पन्न होता है और कैसे दीक्षा लेके कैसे वो आगे बढ़ता है, तो क्या आपके पास भी तो ये सारे लोग हैं? आप भी संवेग और निर्वेग को भी प्राप्त करो। आई एम अ बैड टीचर कि मैं आप में 12 भावनाएं निश्चय नए से संसार से विरक्ति उत्पन्न नहीं करवा पा रही हूँ, ये मेरी गलती है। ठीक है, मेरी गलती है, शायद मैं ही पंपिंग कम कर रही हूँ। ठीक है, बट कई चीजें आप खुद कोशिश करके निर्वेग को प्राप्त करो। आप बोलोगे निर्वेग को प्राप्त करो तो क्या मैं दीक्षा ले लूं? नहीं, दीक्षा की बात नहीं है। सामायिक के अंदर 1 घंटा भी निर्वेग आएगा ना, तो भी वो महान निर्जरा का कारण बन सकता है। अब सामायिक से उठने के बाद निर्वेग चला भी जाएगा, चलेगा। स्थायी रखना कोई आसान काम नहीं है, पर 1 घंटा तो आए, आधा घंटा तो आए निर्वेग, अंदर से रियलाइजेशन तो आए कि ब्लडी मैं कर क्या रही हूँ संसार में, आज इसको मार रही हूँ, आज उसको मार रही हूँ, आज उससे छीना झपटी, आज उससे कर, सब कर्म बंदी है, कर्म बंद के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। 12 भावनाओं से सोचो ना, राइट? आप और मैं 12 भावनाओं से निश्चय दृष्टि से चीजें देखते रहेंगे, तो हम भी संवेग के साथ साथ निर्वेग को प्राप्त होंगे। आप और मैं जरूर जरूर हलुकर्मी बन के, राइट, महावीर स्वामी भगवान की तरह सिद्ध भगवान जरूर बनेंगे। ठीक है, होमवर्क जरूर करिएगा, 12 भावना और निश्चय दृष्टि से अपने सारे प्रॉब्लम्स को देखो, और जब तक ऑलमोस्ट वीतराग दशा नहीं आ जाती, जब तक ऑलमोस्ट तब तक सोचते रहो कि मुझे क्यों अभी भी ऊंची नीची हो रही हूँ, क्यों मुझे ऑलमोस्ट वीतराग दशा नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, अभी मैं कहाँ गलत सोच रही हूँ, अभी भी मैं कहाँ गलत सोच रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट वीतराग दशा चाहिए। इस विषय पे ऑलमोस्ट वीतराग दशा कब आती है तब जाके रुक। समझ में आया? ब्यूटीफुल आप और क्लास। मैं आज, और आप और मैं जरूर सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, यदि हम भी गर्दवाली मुनि जैसे ढाई द्वीप में रहने वाले साधु और केवली भगवंत का विनय करते रहेंगे, और उनका 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 मार्गदर्शन मिलता रहेगा हमको। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र।